कराची के एक फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलती है। मौत की वजह की जब बात करें तो जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है सुसाइड की, कोई कहता है ओवरडोज हुई, कोई कहता है कत्ल किया गया, कोई कहता है नेचुरल डेथ। ब्रेकिंग न्यूज़ दूं वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उन्हें स्मेल क्यों नहीं आई इतने अरसे तक? कि ये सिर्फ कॉज ऑफ डेथ का मामला नहीं है। वहां पे एक खिड़की जो थी वो खुली हुई थी। नाउ दैट इज अलार्मिंग पॉइंट। हुमैरा असगर की मौत तो अब एक मिस्ट्री बन चुकी है। FBI एजेंट कामरान फरीदी अगर इस मिस्ट्री को सॉल्व करे, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी? मैंने एक कांटेक्ट किया जो हुकूमत सिंध का एक इदारा है, तो उनको भी मैंने ये ऑफर किया कि वी कैन सॉल्व जो उनकी लास्ट पिक्चर्स और उसकी जो बिल्कुल लास्ट पिक्चर है। हमने जब उनको कंपेयर करना शुरू किया तो देयर इज अ ड्रास्टिक वेट कट। पहली पिक्चर, दूसरी पिक्चर, प्रीवियस पिक्चर सोशल मीडिया की जब वो नई आई हैं, वो नेचुरल वेट कट नहीं है। इसका जो कॉज है, and I'm telling you this with as openly as I can. I'm sorry to say that, but डॉक्टर उमर आदिल ने और जर्नलिस्ट इरशाद भट्टी ने अपने वीलॉग्स में ये इंकशाफ किया कि हुमैरा असगर मरने से पहले इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार हुई। वो चप्पलें देख के, वो जूता देख के, वो इन्वेस्टिगेटर का काम ही ये होता है कि दे कैन लुक एंड अ ग्लांस दे कैन फिगर आउट थिंग्स आर नॉर्मल। आई डोंट। क्या आपको लगता है दुनिया जान सकेगी एक्ट्रेस हुमैरा असगर की मौत की असल वजह क्या थी, या दुनिया वो जानेगी जो इस केस को क्लोज करने के लिए मौत की वजह बताई जाएगी? मेरे दिल को करार जब तक नहीं आएगा, जब तक आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई हैव टू नो व्हाट हैपेंड। हुमैरा असगर को कत्ल किया गया, ये कहना है हुमैरा असगर की वालदा का। वो चाहती हैं कि कत्ल की इन्वेस्टिगेशन की जाए। इसके साथ साथ पुलिस को नए शवाहिद भी मिले। ये जो कहा जा रहा था, माना जा रहा था कि हुमैरा असगर के माली हालात ठीक नहीं थे, वो काफ़ी परेशान थी। लेकिन पुलिस को जो लेटेस्ट एविडेंस मिले हैं आज के दिन पर, उसके मुताबिक तो हुमैरा असगर के अकाउंट में 4 लाख के करीब पैसे मौजूद थे। तो ये जो माशी तंग दस्ती, ये आंसर तो ख़त्म हो गया। इन तमाम शवाहिद को देखते हुए हुमैरा असगर की मौत क्या लगती है? क्या हुमैरा असगर को कोई ब्लैकमेल करता था? क्या हुमैरा असगर को कोई थ्रेट कर रहा था, या हुमैरा असगर डिप्रेशन में थी? हुमैरा असगर की मौत की असल वजह जानेंगे आज हम कामरान फरीदी से, जो कि FBI के लेंस से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के बाद आपके लिए ये पॉडकास्ट को लेकर आता हूँ। अगर आप समझते हैं कि मैंने आपको वैल्यूएबल कंटेंट दिया है तो इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करें और अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें। कामरान में 8 जुलाई 2025 को कराची के एक फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलती है। मौत की वजह की जब बात करें तो जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता है सुसाइड की, कोई कहता है ओवरडोज हुई, कोई कहता है कत्ल किया गया, कोई कहता है नेचुरल डेथ। अगर कॉज ऑफ डेथ हम जानना चाहें साइंटिफिकली, 1 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया, अब तक पता क्यों नहीं चल सकी कि वजह मौत क्या है? जी अली भाई, उसकी वजह सबसे बड़ी तो ये है कि जब लाश पुरानी होती है, नई भी हो, 3 दिन के बाद उसको पुराना कंसिडर किया। 72 आवर ऑफिशियली जो फोरेंसिक टीम जो होती है, सो पहले डिक्लेयर मैं कर दूं, मैं फोरेंसिक से मेरा ताल्लुक़ नहीं है। आई हेल्प इन इन्वेस्टिगेशंस अ लॉट। तो ये जो मैं आपको जो चीज़ अभी दे रहा हूँ, दिस कमिंग फ्रॉम एन इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट अ फोरेंसिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट दिस इज़ व्हाट आई नो बिकॉज व्हाट आई हर्ड फ्रॉम फोरेंसिक। तो मैं आपको वो वर्ड टू वर्ड डिलीवर कर देता हूँ। एक तो ये कि आपको उसकी कॉज ऑफ डेथ को जानने के लिए उसके लिए एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं पोस्टमार्टम। वो फिर जो डॉक्टर्स हैं, उसके ख़ास डॉक्टर्स होते हैं जो मुख्तलिफ़ जगह के जिस्म का मुआयना करते हैं, आपकी ब्लड स्ट्रीम देखते हैं, जो भी चीज़ होती है, लंग्स, स्किन सैंपल, काफ़ी चीज़ें, 1000 चीज़ें होती हैं उसकी। देयर डिफरेंट वेरिएबल्स। अनलेस आपका कोई विजिबल निशान हो तो देन दे डिग आउट इनटू दैट वन, और उसके बाद भी कंप्लीट करना पड़ता है। ये अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, ये यूरोप में जो तरीका राइज है। तो पोस्टमार्टम में जब लाश आपकी पुरानी हो जाती है तो उनके मेथड जो है वो बहुत एडवांस मेथड यूज़ किए जाते हैं। नाउ वी टॉकिंग अबाउट अ डेड बॉडी, जो कि इसको रॉटन कहा जाता है। रॉटन, माजरत के साथ, ये कोई अच्छा लफ्ज़ नहीं है लाश के साथ इस्तेमाल करना, लेकिन सिर्फ दिस इज़ द वर्ड दे यूज़। एज अ मुसलमान वी कैन नॉट प्रिफर नॉट टू यूज़ दिस वर्ड। अ रॉटन बॉडी जिसमें आपका स्किन या फ्लैश, जिसको कहते हैं, इसको फ्लैश लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका है। सो ले दे के आपके पास खाली रह जाती हैं बोन्स एंड बोन मैरो। बोन मैरो को उर्दू में गूदा कहते हैं, वो भी एक अलग शक्ल होती है। तो उसका जो एक बहुत एडवांस तरीका ये होता है कि अमेरिका या यूरोप में जो तरीका उसका राइज है कि वो उसको बोन्स के सैंपल को ऑन बोन मैरोज, और कुछ चीज़ें जो आपकी गलती नहीं है, मतलब हेयर सैंपल, टीथ, ये दांत एक ऐसी चीज़ है, और नाखून, ये अल्लाह ने कुछ ऐसी चीज़ दी कि ये गलते नहीं है, देयर स्टेज एज इज। तो वो आपका नेल सैंपल लेते हैं,
दांत का सैंपल लेते हैं, हेयर सैंपल लेते हैं, बोन लेते हैं और बोन मैरो लेते हैं। और वो बोन मैरो के 16 डिफरेंट सैंपल, 16 to 18 सैंपल्स होते हैं, उस पर डिफरेंट चीज़ें, वो केमिकल्स जो भी यूज़ करते हैं, देन दे फिगर आउट समहाउ। उसमें सिर्फ यही नहीं होता कॉज ऑफ डेथ, ये इतने एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो आपको एग्जैक्ट नंबर दे देते हैं कि यू नो द टाइम ऑफ डेथ। डे तो चलो बहुत बड़ी बात हो गई, दिन तो नहीं, दे गिव यू एग्जैक्ट टाइम जब आपकी दिल की हरकत बंद हो गई थी, आपका दिमाग और दिल जो है वो दोनों बंद हो गए थे, दे गिव यू एग्जैक्ट। अब हमारा डायलेमा यहाँ पे यह है कि पाकिस्तान में एज सच, एक तो पहले जो प्राइमरी पोस्टमार्टम है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, ये इसका अक्सर बहुत करीब से भी देखा हुआ है, सुना भी है, ऐसे लोगों से ताल्लुकात भी हैं। और चूँकि इसके लिए आपको एक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट नहीं बल्कि एज अ डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करते हैं उनसे कुछ ताल्लुकात मेरे अच्छे हैं। देर द वन हु एक्चुअली टेल मी, दे कन्वे टू मी, जब मैंने उनसे बात की इस मामलात के ऊपर, तो बोलते हैं कि हमारे जो पोस्टमार्टम के लिए वी डोंट हैव द लैब्स, नेसेसरी लैब्स, नेसेसरी इक्विपमेंट और नेसेसरी चीज़ और नो हाउ, और उस लेवल के स्पेशलिस्ट नहीं है हमारे पास जो कि इन मेथड को वहाँ कंडक्ट कर सकें। तो इसलिए अली भाई, जो मेरा ख्याल है 2 फेलियर्स हैं यहाँ पे, एक फेलियर नहीं है। एक तो कॉज ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ आपको बाज़ दफ़ा इन्वेस्टिगेशन में पैरेलल हेल्प करता है। तो कॉज ऑफ डेथ इसलिए नहीं पता चल रहा वहाँ पे कि उसका पोस्टमार्टम पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ एज ऑफ सच नाउ मौजूद नहीं है जिससे वो उसको डायग्नोज कर सकें एंड दे फिगर आउट व्हाट इज द कॉज ऑफ डेथ। हम ना कॉज ऑफ डेथ वाली डिबेट को कुछ देर के लिए साइड पे रख देते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें शेडी हैं। मिसाल के तौर पे हुमैरा असगर की लाश मिलती है कराची के एक फ्लैट से। उस बिल्डिंग के अंदर दूसरे फ्लैट्स भी थे, किसी को स्मेल क्यों नहीं आई? 9 महीने तक वो डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी रही। आप तो बता रहे हैं कि 3 महीने में डेड बॉडी बिल्कुल गल सड़ जाती है, 3 दिन बाद ही शदीद किस्म की स्मेल आ जाती है, 24 घंटे बाद आ जाती है स्मेल। तो वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे उन्हें स्मेल क्यों नहीं आई इतने अरसे तक? अली भाई, मैं आपको और पीछे ले जाता हूँ। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। देखिए, अब मर्डर इन्वेस्टिगेशन जो होती है उसकी 2 पैरेलल चीज़ें मैंने बताई आपको। एक होता है कॉज ऑफ डेथ, दूसरा होता है इन्वेस्टिगेशन। दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो पुलिस करती है, हमारे यहाँ अमेरिका में नॉर्मली पुलिस करती है, और अगर कोई हायर लेवल होता है, कोई और मसला होता है तो फिर वो FBI करती है, और अगर वो पुलिस से सॉल्व नहीं होता तो फिर दे गेट द हेल्प ऑफ FBI। तो ये 2 एंटिटी हैं, और मैं उसी एंगल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये सिर्फ कॉज ऑफ डेथ का मामला नहीं है, यानी इट्स इन्वेस्टिगेशन फेलियर एज वेल, एक इन्वेस्टिगेशन फेलियर है। अगर आपने कभी मूवियाँ देखी हैं, बच्चों ने देखी हैं हमारे मूवियाँ, तो वो आपने देखा होगा कॉर्डन ऑफ करते हैं। ये कॉर्डन ऑफ का मतलब येलो पट्टी लगाते हैं, पुलिस लेन लिखा होता है कि इट्स अ क्राइम सीन। तो क्राइम सीन पे क्या होता है कि आप पागलों की तरह घुस के क्राइम सीन में नहीं घुस जाते, वो सिर्फ जो है वो एक ख़ास तरीके के वो अपने जूतों के ऊपर कवर लगा के, और वो चीज़ को उसको कहते हैं कंटेमिनेशन ऑफ अ क्राइम सीन। अगर कोई भी चीज़ ऐसी अंदर चली जाती है एक्टिव क्राइम सीन में तो उसको कहते हैं कंटेमिनेटेड क्राइम सीन्स का मतलब कंटेमिनेशन हो गई है वहाँ पे। समथिंग कैन नॉट बी मूव्ड, समथिंग कैन नॉट बी चेंज। उसकी पहले दूर से पिक्चर ली जाती हैं, उसके बाद उसको करीब आके बॉडी का एंगल देखा जाता है। उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसका काम, जो मर्डर इन्वेस्टिगेशन में उसका काम ये होता है, जो पहली चीज़ वो कहता है क्राइम सीन को प्रिजर्व करने के बाद वो वक़ुआ, उसको उर्दू में कहते हैं, पाकिस्तान पुलिस उसको वक़ुआ कहती है, वक़ुआ करना। वो ये देखते हैं कि एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट्स क्या थे, एग्ज़िट एंट्री पॉइंट क्या थे, किसने किस तरह एंटर किया, किसने किस तरह से एग्ज़िट किया। प्रिंट्स होते हैं, फिंगरप्रिंट एनालिस किया जाता है, पूरी जगह के फिंगरप्रिंट्स, पूरी जगह जो पूरा इलाका उसके हर चीज़, चाहे वो किसी ने कोक का कैन फेंका हुआ हो या कचरे का सिगरेट फेंका हो, एनीथिंग यू कैन इमेजिन, उसके वो कलेक्ट किया जाता है वहाँ से उसको। और वो कलेक्ट करने का उसका तरीका ये होता है कंटेमिनेशन, इसलिए नहीं कि उसको ख़ास ग्लव्स से उसको एक प्लास्टिक बैग में उसको फिर एविडेंस लिख के और उसका नंबर लिख के उसको प्रिजर्व करते हैं, और उसको कहते हैं क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन। सो वो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन ये होती है कि वो आपको थोड़े से क्लूज देती है कि देयर इज एक्सटर्नल कोई चीज़ मौजूद है, फिर जिसके फिंगरप्रिंट्स मिल रहे हैं वो डाटा में जाके मैच होते हैं, एंड देन दे फिगर आउट कि वो पर्सन वहाँ पे क्या कर रहा था और किस टाइम आया था। फिर वो उनका इंटरव्यू किया जाता है। हर आदमी, चाहे वो कहीं से रोड का सीन हो और वो कहीं से 2 गुजरा भी हो पास से और उसने गलती से भी फेंक दिया हो, तो ही हैव टू बी क्वेश्चनेबल कि भाई यू वर देयर एंड व्हाट हैपेंड, व्हाट टाइम यू वर देयर, एंड ही हैड टू, उसके लिए उसकी एलिबाई होती है कि नहीं मैं तो यहाँ सिद्दीक खान को मिलने आया था 2 महीना पहले। सो इन्वेस्टिगेशन हमारे यहाँ मसला वक़ुआ जो पुलिस जो इस्तेमाल करती है, हालांकि ऑल्दो वी हैव सम गुड इन्वेस्टिगेटर, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इन दिस केस बेस्ड ऑन माई नॉलेज, मैं आपको बता दूं, मेरा जो सुसामा सोशल मीडिया मेरी चलाते हैं तो वो बिल्कुल सामने रहते हैं। हाउ आई गेट टू नो दिस ऑल, वरना मेरा ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में कोई ऐसा इंटरेस्ट इन मामलात में ना होता है, ना देयर इज़ नथिंग, यू नो, आई एम इंटरेस्टेड इन एनी वे।
लेकिन वो उसामा जो थे वो बिल्कुल सामने रहते हैं। एंड ही कॉल मी, वो थोड़ा डिले था मेरी कॉल, मैंने उससे पूछा था, कहने यार वो सामने मर्डर हो गया, मैंने कहा यार यार देख क्या हो रहा है, तो यू नो लेट मी नो नाउ, गट मी स्पाइक, बोला बहुत मॉडल है, हालांकि आई डिडंट नो हर, आई नो क्वाइट अ फ्यू पीपल फ्रॉम मीडिया, लेकिन मैं इनको ज़रा जानता नहीं था, शायद मेरे कभी इनके पाथ क्रॉस नहीं हुए फॉर सम रीज़न, बट स्टिल आई वांटेड टू नो यू नो व्हाट हैपेंड, जस्ट क्यूरियस जॉर्ज। तो वो कंटेमिनेट, तो क्राइम सीन तो वो बार्जिन हुआ था, मतलब दे जस्ट busted in or whatever the hell happened, or you know वो सबीना सर्च करने गए थे, whatever the thing was, so वो लोग एज अ मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं गए थे, they went to do, उन्होंने वो जो उसको सबीना जो होता है वो अदालती सबीना इनको आई थिंक निकालने के लिए they were doing that, so ऐसा नहीं हुआ कि कोई इन्वेस्टिगेटर वहाँ पे गया हो इनिशियली या उन्होंने उसकी खिदमत हासिल की, तो कंटेमिन जो था उस क्राइम सीन को ऑलरेडी कंटेमिनेट कर दिया गया था। एंड इट्स अ क्राइम सीन अनटिल अनलेस आप प्रूव कर सकें कि नेचुरल कॉज से डेथ हुई है, जो कि पोस्टमार्टम करता है, इट्स कंसिडर्ड अ मर्डर, एंड दिस इज हाउ अ इन्वेस्टिगेटर लुक एट इट, कि इज अ पर्सन इज डेड एंड यू डोंट नो, देन यू हैव टू फिगर आउट हाउ यू फिगर इट आउट, यू लुक एट द वर्स्ट केस सिनेरियो। अली भाई, हर मर्डर को जानने के लिए नंबर वन चीज़ होती है, किसी भी मर्डर का 90%, ये मैं नहीं कह रहा, दिस इज समथिंग कम फ्रॉम द बुक्स ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, कि अगर मर्डर सॉल्व करने का 90% चांस आपको जब होता है, देन यू फिगर आउट अ मोटिव ऑफ अ मर्डर, उसको कहते हैं मोटिव। अगर आपने मोटिव सर्च कर लिया या मोटिव जान लिया, तो आपको पता है कि यू नो आपका 90% मर्डर सॉल्व हो गया। देन यू गो ऑन टू निटी ग्रिटी ऑफ इट, हाउ व्हाट यू नो, ये भी दैट्स आल्सो प्ले अ बिग रोल। सिर्फ ये नहीं होता कि एक आदमी ने इकरार, जो यू फाउंड अ गाय हु किल्ड इट, यू गॉट अ मोटिव एंड आपने सॉल्व कर लिया द मर्डर, ना, देन ही हैव टू जस्टिफाई एवरीथिंग, हाउ व्हाट व्हेन पास्ट याडी याडी या, बिकॉज आपको केस बनाना पड़ता है। सो ये कंटेमिनेटेड क्राइम सीन है, बार्जिन पुलिस हो गई है, देयर अदर पीपल वॉकिंग इन आउट, अगर कोई मेरा जानने वाला वॉक इन हो सकता है, इमेजिन हु एल्स वॉक इन देयर, बट कंटेमिनेटेड सीन के बाद उन्होंने फिर उन चीज़ों को जो वहाँ से शवाहिद थे, उन्होंने उसको इस तरह से, मिसाल के तौर पे सेल फोन मिला या टैबलेट मिला, सो वो द फोन वॉज हैंडल्ड वेरी केयरलेसली एंड दे जस्ट पिक द फोन विद देयर ओन हैंड। आई मीन ऐसा होता नहीं है अली भाई, वो लोग, अगर अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर होता तो वो उसको एक वो टोंग कहते हैं, उससे वो टोंग से पिक करके फर्स्ट दे लुक फॉर द प्रिंट्स और एनीथिंग एल्स इन देयर, और फिर जाके वो कुछ और चीज़ें देखते हैं कि उसके अंदर क्या था, वो पहले बाहर का मुआयना करते हैं। इट डिडंट हैपन इन दिस केस, और उन्हीं के फ़ोन से आई थिंक या उनके नंबर से दे कॉल देयर पेरेंट्स इन नॉट आफ्टर वेरी, बट बहुत कम तादाद, बहुत कम टाइम के बाद उन्होंने उनके पेरेंट्स से कॉन्टैक्ट कर लिया था, एंड दे गॉट द नंबर। सो हाउ दे गॉट द नंबर फ्रॉम द फोन, इसका मतलब उन्होंने एक्सटर्नली उसको, ये सिंपल कैलकुलेट गैस है कि अगर आपने नंबर ऑब्टेन कर लिया, उसमें लॉक नहीं था या डायरी में नंबर मौजूद था या वट एवर कोड लॉक उसका मौजूद था, तो इसका मतलब उन्होंने इतना इमीडिएटली किया, इसका मतलब दे डिडंट गो थ्रू द अदर थिंग व्हाट दे supposed to go, again a failure, then you don't touch that equipment at all। अगर आपको उसको, अच्छा एक और बात, so important thing, क्योंकि हम समझाने के लिए कर रहे हैं, we are teaching our people, now it's not only for चेज़ा, ताकि पता रहे कि how did things get done in a civilized world। अगर उसको वो डाटा एक्सट्रैक्ट भी करते हैं अली भाई, तो उसका तरीका ये होता है, दे डोंट गो इन दैट इक्विपमेंट एट ऑल, उसको आप, यू नेवर टच इक्विपमेंट, जब भी आप इक्विपमेंट लेते हैं उसको आप टच नहीं करते फॉर XYZ रीज़न, आई विल टेल यू दैट वाई। वो उसकी एक ख़ास कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर से उसको कनेक्ट करते हैं, उसमें एक सॉफ्टवेयर होती है, वो एक्सट्रैक्ट कर देता है, पूरा एक्सट्रैक्ट कर देता है उस डाटा को आपके कंप्यूटर के ऊपर, एंड देन यू गो थ्रू इट। सो वो एज इज रहेगा आपका इक्विपमेंट, उसको आप टच नहीं करते। एंड इन दिस केस दे वेंट इनटू एवरीथिंग, फेलियर अगेन। तो इन्वेस्टिगेशन फेलियर अली भाई, तो इन्वेस्टिगेशन तो हुई ही नहीं है ना, देयर इज नो सच थिंग एज इन्वेस्टिगेशन। जहाँ तक बात है लाश के सड़ने और बदबू होने की, तो दिस इज समथिंग आई हैव एक्वायर, और यहाँ पे थोड़ा सा मसला आके जो है वो दो राय होता है। अगर वो लाश की बदबू तो थी, वो इतनी बदबू थी, जाहिर बात है होनी ही है, और वो काफ़ी दिन से चल रही नहीं, आफ्टर 48 आवर द बॉडी स्टार्ट, यानी ये कुदरत का निज़ाम भी है कि वो बॉडी, चाहे आप इवन एयर कंडीशन में भी रखें या चाहे उसका, अनलेस यू आप बर्फ़ पे रखते हैं बॉडी को, देन यू डोंट हैव द स्मेल। लेकिन ह्यूमन जो बॉडी है वो रॉट होना शुरू होती है 48 घंटे के बाद, उससे स्मेल, और वो ग्रेजुअली बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम फाव करके हो जाती है, वो ग्रेजुअली जैसे जैसे रॉट होता जाता है, और वो कुछ ऐसी स्मेल अब भी अराउंड द डेड बॉडीज, तो वो कुछ ऐसा होता जाता है कि वो इतनी नाकाबिल बर्दाश्त हो जाती है वो बदबू कि आप बियॉन्ड इमेजिनेशन। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर आप में से कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं, और मैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि वो एक दफ़ा स्मेल आ रही थी, मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है, बोले यार ये चूहा मर गया। अब इमेजिन एक छोटा सा चूहा जो कि जिसका वज़न 2 से 2.5 पाउंड होता है, व्हेन दैट रॉट, तो वो तकरीबन मैं
एक बहुत बड़े एरिया को वहाँ पे वो बदबू आना शुरू हो जाएगी until unless you remove that कुत्ता मर गया बोलते हैं, कुत्ता मर गया, बदबू आ रही है। तो डम एग्जाम्पल बट समझाने के लिए कह रहा हूँ खाली। तो इमेजिन ह्यूमन बॉडी विच इज़ अ साइज शी वॉज आई थिंक इफ आई हैव टू गेस शी हैव टू बी अंडर 90 pounds 90 or 80-90 pounds if I have to guess and I'm very close। तो अगर 90 pound गोश्त किसी जगह पे आप जस्ट 90 pound गोश्त रख देना वो सड़ना शुरू है, तो इमेजिन उसकी स्मेल जो है वो मल्टीप्लाई बाय 2 pound का चूहा, राइट। लेकिन वहाँ पे एक खिड़की जो थी वो खुली हुई थी और खिड़की खुली होने की वजह से वो स्मेल जो थी वो बाहर की तरफ निकल रही थी, अंदर की तरफ नहीं आ रही थी। नाउ दैट इज़ अलार्मिंग पॉइंट। अब हम सोचते हैं यहाँ पे कि वो खिड़की क्यों खुली हुई थी। दैट विल बी द नंबर 1 क्वेश्चन वाई। आपकी हमारी इस मामले में बात भी हुई थी कि मेरा ये ख्याल था कि उनकी इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई थी क्योंकि वो नॉन पेमेंट पे या कोई ऐसी चीज़। आपने मुझे करेक्ट किया कि इलेक्ट्रिसिटी आपने अपने तौर पे जो इन्वेस्टिगेशन की कि वो डेड यानी इलेक्ट्रिसिटी कटी नहीं थी वहाँ की, शी हैड। तो अगर वो एट द टाइम ऑफ द डेथ इलेक्ट्रिसिटी एज इज कॉन्टेक्ट थी और वहाँ पर एयर कंडीशनिंग मौजूद था तो देयर इज़ नो रीज़न टू ओपन विंडोज़। तो ये थोड़ा सा एक मामला है जो अली भाई जो शुबह की तरफ जाता है। तो उसके लिए ये 2 चीज़ें इन्वेस्टिगेशन जो कि फेलियर हो चुकी हैं उसका होना बहुत ज़रूरी था कि इट कुड बी समथिंग वेरी डिफरेंट। आप आगे मैं आके बता दूंगा कि मैं पहले क्या सोच रहा था और फिर आपने मुझे कैसा करेक्ट किया व्हेन वी गो डाउन द रोड, क्योंकि आपका सवाल इस वक्त बॉडी के बारे में था एंड द विंडो वाज ओपन, इसलिए वो बिल्डिंग के जो डोर के जो पैसेज होते हैं, जो नैरो पैसेज होते हैं, उससे वो बदबू अगर निकल के जाती तो दैट वुड हैव नोन, बट दैट विंडो वाज ओपन। और विंडो ओपन होने की वजह से वो जो स्मेल थी वो बाहर की तरफ निकल रही, और आपको पता है कराची में बदबू आना तो ऐसा ही है कि बदबुओं का शहर कराची, इंसानों के लहर कराची। हुमैरा असगर की मौत तो अब एक मिस्ट्री बन चुकी है। FBI एजेंट कामरान फरीदी अगर इस मिस्ट्री को सॉल्व करे, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी? आपने तो बेशुमार केसेस की इन्वेस्टिगेशन की है, आपको क्या लगता है ये नेचुरल डेथ थी, ये सुसाइड थी, ओवरडोज थी या हार्ट अटैक हो गया? हुआ क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कहाँ से होगी? इससे पहले हम इस तफसील में जाएं, मैंने एक कांटेक्ट किया जो हुकूमत सिंध का एक इदारा है और जो पुलिसिंग है, वी कॉन्टेक्टेड देम। मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कांटेक्ट किया और आई ऑफर द फोरेंसिक। मैंने कहा कि आई कैन हेल्प विद द फोरेंसिक ऑफ इट। जो अमेरिकन इंस्टीट्यूट है, ये कैलिफोर्निया में एक इंस्टीट्यूट है, आई कॉल देम एंड दे से बी मोर देन वेलकम। उन्होंने बताया कि मैंने बताई पूरी सिचुएशन उनको एंड आई गिव सेंड देम द केस। तो उन्होंने कहा कि हमें बोन मैरो सैंपल्स चाहिए होंगे, बोन सैंपल जो सेम थिंग जो मैंने आपको पहले कहा कि जो सैंपल्स उनको चाहिए होंगे वो सैंपल्स जो है वो उनको फराहम किए जाएँ तो वो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ प्राइस इन्वॉल्व इन इट एज वेल, फ्री नहीं होता, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग टू डू। सो आई वेंट थ्रू वन ऑफ माई गाइज हु मेरा जो कॉन्टैक्ट पर्सन है कराची में, मैंने उनसे भी एक मैसेज करवाया। मैंने सिर्फ ऑनलाइन भी कॉन्टैक्ट किया उनको, आई रोट हिम ऑफिशियल ईमेल, अपने अकाउंट से मैंने ऑफिशियल अकाउंट से उनको एक ईमेल भेजा कि आई वुड लव टू हेल्प अगर कोई ऐसी चीज़ है, बट यू हैव टू बेयर द कॉस्ट। सारी बात है, आई एम नॉट गोना बेयर द कॉस्ट बिकॉज इट्स नॉट माई इंटरेस्ट। और उसके अलावा आई फिजिकली सेंड समबडी, तो उनको भी मैंने ये ऑफ़र किया कि वी कैन सॉल्व द कॉज ऑफ डेथ बाय डूइंग दिस बोन मैरो टेस्ट या बोन फ्रेगमेंट टेस्ट या इसमें हेयर सैंपल, सारी चीज़ें जो आपके पास इस वक्त मौजूद हैं, वी कैन स्टिल ट्राई टू डू इट्स नॉट टू लेट, इट्स ऑलरेडी लेट व्हाट हैपन, बट वी कैन स्टिल कंडक्ट। और हम लैब को भेज सकते हैं ये, और दे कैन गिव यू सेंड यू द रिजल्ट्स, और आपको एटलीस्ट कॉज ऑफ डेथ तो पता चल जाएगा। क्राइम सीन तो आपने कंटेमिनेट कर दिया, वो तो बेड़ा गर्क हो गया, नाउ नथिंग कैन बी डन देयर, बट एटलीस्ट बाय कॉज ऑफ डेथ वी कैन फाइंड आउट फ्यू थिंग्स। अली भाई, मैंने एक चीज़ इसमें बहुत गौर से देखी, उनकी तस्वीरों को मैं देख रहा था, जो उनकी लास्ट पिक्चर्स और उसकी जो बिल्कुल लास्ट पिक्चर है जो पोस्ट हुई सोशल मीडिया पे, और उनकी जो प्रीवियस पिक्चर्स हैं, वी मैनेज टू सी सम थिंग्स विद द हेल्प ऑफ कोर्स मेरा छोटा भाई है कराची में, तो लाइक माई ब्रदर, तो उनकी हेल्प से ही प्रोवाइड लॉट ऑफ स्टफ टू मी। एंड हमने जब उनको कंपेयर करना शुरू किया तो देयर इज़ अ ड्रास्टिक वेट कट। पहली पिक्चर, दूसरी पिक्चर, प्रीवियस पिक्चर सोशल मीडिया के जब वो नई आए हैं, सो शी इज़ गोइंग थ्रू अ ड्रास्टिक वेट कट। वो नेचुरल वेट कट नहीं है, अगर आप, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू डू, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता वेट। इवन अगर एक आदमी बिल्कुल लिक्विड डाइट पे चला जाए, जो आई डू अ लॉट ऑफ लिक्विड डाइट,
तो वो इतना ड्रास्टिक कट नहीं होता है क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो अपने ही फैट्स को डिसॉल्व करना शुरू करती है, एंड दैट्स हाउ, बट यू डोंट सिंक इन, आप श्रिंक होना नहीं शुरू हो जाते। वो पहले आसार आपके चेहरे पे आते हैं, आपके जो चीक बोन स्ट्रक्चर है वो एज इज़, और वो चीक बोन स्ट्रक्चर जो है ये बता देता है आपको कि यहाँ से जो है वो पहली चीज़ लिक्विड डाइट ये करती है आपको, जो कि पाकिस्तान में बहुत सी मॉडल्स, एंड आई कॉन्टेक्ट वन ऑफ द फ्रेंड मॉडल ऑफ माइन जो कि बहुत शी डू इट अ लॉट एज वेल, सो शी डू क्लेंस भी करती है। और मैंने उसके बाद भी पूछा तो उसने जो अपनी पिक्चर बिफोर एंड आफ्टर भेजी तो उसका भी यही था कि आई डू इट एज वेल, आई मीन ये तो वी डू एक्सरसाइज एंड थिंग लाइक दैट। तो ये चीक बोन स्ट्रक्चर है, यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि वो जो आप अगर आप किसी तरह का क्लेंस या डाइट यूज़ करें तो इट स्टार्ट सिंकिंग फ्रॉम हेयर। बट ये फ्रेम शोल्डर या ये आपका या थाइज या अपर थाइज या ग्लूट्स जो हैं वो आपके एकदम श्रिंक होना शुरू नहीं हो जाते, दैट्स नॉट पॉसिबल। इसका जो कॉज है इस ड्रास्टिक वेट कट का, दैट इज ड्रग्स यूज, एंड आई एम टेलिंग यू दिस विद बिल्कुल एज ओपनली एज आई कैन। आई एम सॉरी टू से दैट, बट ये एक बहुत बड़ी बीमारी हमारे माशरे में, ख़ासतौर पे मॉडल्स एक्टर्स। एक तो ये डिप्रेशन की मरीज़ ये थी, दिस इज़ समथिंग हैव बीन ओपन कि डिप्रेशन, तो डिप्रेशन का एक और इलाज भी ये होता है कि जो लोग डिप्रेस होते हैं वो ड्रग्स अब्यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। डिप्रेशन में जो ज़्यादा लोग, मोस्टली ड्रग अब्यूज़ वाले आपको नोइंगली और अननोइंगली, बट दे आर डिप्रेस्ड पीपल, चाहे वो अल्कोहल अब्यूज़ हो चाहे वो ड्रग अब्यूज़ हो। तो वो अल्कोहल अब्यूज़ जो है वो आपको, बल्कि वो इल गिव गेन वेट बट उसमें कट नहीं करता। नाउ वी हैव टू लुक एट व्हाट अब्यूज़ इन पाकिस्तान, क्या प्ले है मार्केट में, क्या ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं। ऑफ कोर्स आई नो द सर्कल, आई नो द मार्केट। तो नंबर वन जो कम खर्च बाला नशी वो है आपकी मशहूर ज़माना आइस। असल में वो आइस उसका स्ट्रीट नेम है, उसको कहते हैं मेथाफेटामिन। सो मेथाफेटामिन लोकल मैन्युफैक्चर भी होती है, बाहर से भी आती है, उसकी बहुत कैटेगरीज होती हैं, वी नॉट गोना गेट इनटू डिटेल ऑफ इट। फिर उसके बाद मेथाफेटामिन को एक टाइम होता है कि जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको ड्रास्टिक वेट कर देती है। उससे वजह क्या होती है उसकी, नंबर एक, उससे आपको भूख नहीं लगती, यू डोंट आपके डाइट जो है वो कंप्लीटली शट डाउन कर देती, यू कैन नॉट ईट। और अगर आप खाएं तो उसका एक और नुकसान ये होता है मेथाफेटामिन या आई इस्तेमाल करने वालों का, कि वो इट डोंट गिव यू द राइट हाई, जो वो रीच करना चाहते हैं एक लेवल, उसको पैराशूट हाई कहते हैं। व्हाट इज़ अ पैराशूट हाई? द पैराशूट हाई, ये टर्म फेडरल टर्म इस्तेमाल करते हैं, उसको पैराशूट हाई, सर्टन ड्रग्स गिव यू पैराशूट हाई, सर्टन गिव यू अ बज मूवमेंट। जैसे मैरिजुआना है वो बज मूवमेंट कहती है, स्टेज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, व्हेन यू टेक अ हिट, few hits, it'll relax you and it'll give you a buzz. Parachute high ये दो ड्रग्स हैं, कोकेन हिट, क्रैक रॉक, और मेथाफेटामिन आइस। पैराशूट इफेक्ट क्या होता है? जैसे बच्चों ने आप में कभी रुमाल में जिन्होंने खेला है, वो रुमाल में या किसी कागज़ में या प्लास्टिक से वो एक धागा बांध के नीचे पुट अ वेट एंड थ्रो इट आउट इन एयर, तो वो क्या करता है, वो आप देखते हैं वो स्लोली नीचे आता है। सो दिस इज़ व्हाट दे कॉल अ पैराशूट इफेक्ट। जब आप हिट करते हैं, इट टेक यू अप एंड इट्स ब्रिंग यू डाउन, इट टेक यू अप, इट ब्रिंग यू डाउन। जितना ज़्यादा आप ड्रग इस्तेमाल कर रहे होते हैं उतना ज़्यादा ये पैराशूट डाउन होता है। सो व्हाट यू ट्राइंग टू डू, क्या करना चाह रहे हैं? चाहे वो क्रैक का हिट ले रहे हैं, चाहे देयर इज अ मिक्सचर, उसको हॉट शॉट कहते हैं। हॉट शॉट मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि हॉट शॉट उसका एंड है। तो लेट्स टॉक अबाउट हॉट आइस। सो जब आप कोकेन को, जो कि पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा इन सर्कल्स में ली जा रही है, बहुत आम है वहाँ पर, तो हॉट आइस और मेथाफेटामिन का एक मिक्सचर है जो आप मिक्स करते हैं, तो व्हाट इट डज, वो आपको एक ड्रास्टिक वेट कट भी देता है, लेकिन वो उससे नुकसान ये होता है कि वो पैराशूट इफेक्ट आपका बहुत जल्दी नीचे आता है। तो वो आप क्या करते हैं, देन यू टेक द हिट अगेन। क्यों? यू ट्राइंग टू बी हियर, दिस इज नॉट हेल्पिंग, यू वॉन्ट टू फील दैट हाई, उसको कहते हैं फील दैट हाई। तो वो आपको पैराशूट इफेक्ट, क्या नुकसान है ऐसी ड्रग्स का कि आपको रैंडमली करना पड़ती है। ओ यू टेकिंग अ हिट, इट गिविंग डाउन, bring you up, taking you down. So आप क्या कर रहे हैं बिन? You want to hit again, क्योंकि you want to feel here, लेकिन वो hair lasting effect नहीं है, it'll bring you down. अब वो आपके मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है, आपके यूज़ पे डिपेंड करता है, ड्रग की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, ड्रग की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, how long you have been doing it, that parachute effect stays in wrong. So जब मैंने इनकी पिक्चर्स को देखा तो I can be certain and I'll bet money on it that she was in for sure methamphetamine, और methamphetamine आपको it don't kill you right away, but it can kill you. इसमें एक चीज़ ये होती है, उसको कहते हैं बैड बैच। अगर आपको बैड बैच मिला है, it will kill you. अनदर चीज़ ये होती है कि अगर आप उसको मिक्स करते हैं,
अब पाकिस्तान में ये बड़ा मसला है कि पाकिस्तान के ड्रग डीलर भी ऑनेस्ट नहीं, अमेरिका में कम से कम ड्रग डीलर ऑनेस्ट होता है, आपको बता के बेचता है। वो आपको ड्रग डीलर हुक करने के लिए, क्योंकि देयर इज़ मैनी ड्रग डीलर जो होम डिलीवरी भी होती है, वो क्या करते हैं कि वो यूजली इसको कंटेमिनेट करते हैं। जैसे मैं आपको एक और बात बताता हूँ यहाँ पे, सॉरी आई एम गिविंग सब्जेक्ट, लेकिन मुझे ये चीज़ याद है और ये ज़रूरी है। मैं पाकिस्तान में था तो देयर वाज अ गाय हु हैड चरस ऑन हिम, मैंने उसकी चरस चेक की एंड देन वो बनाने वाला था, तो मैंने उसको उठा और मैंने स्मेल किया। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यू मंथ्स अगो। तो मैंने उसको बोला कि ये प्योर नहीं है। बोलता नहीं प्योर नहीं है, क्या है? मैंने बोला ये ओपियम लेस्ड है, ओपियाइड लेस्ड। अब ओपियाइड लेस्ड, ओपियाइड किसको, अफीम का मिक्सचर था वो। क्यों था वो? कैनबिस इटसेल्फ अ वेरी गुड हाई, लेकिन जो ड्रग डीलर था या जो उनका सप्लायर था उसने बोला बहुत अच्छा माल है, उसने उसको बगैर बताया। अब ओपियाइड, कैनबिस इज नॉट दैट एडिक्टिव। जब आप उसको ओपियाइड डाल देंगे तो वो ओपियाइड क्या करता है कि उसको मेक इट वेरी हाईली एडिक्टिव। ये वही चीज़ है कि बाज़ दफ़ा आपने सुना होगा स्कैंडल, चाय के खोखे पे आप चाय पीने जा रहे हैं, उसने डोडा डाला हुआ उसके अंदर अफीम का। दैट्स एडिक्शन, बिकॉज आपको वो कहीं और नहीं मिलेगी वो हाई, वो चाय का जो फ्लेवर है, क्योंकि उसमें डोडा है। सो ये इट हैपन, हमारे मुल्क में ये भी लानत मौजूद है। तो वो जो मैंने जब वो देखा तो मुझे बड़ा शॉक हुआ। देन आई मेक फ्यू कॉल्स एंड आस्क फ्यू गाइज एंड फिर आई एम स्टिल डूइंग इट, आई एम स्टिल टॉकिंग टू द गाइज। तो वो ये पाकिस्तानी चरस में उन्होंने उसको अब बच्चे जो चरस पी रहे हैं वो समझ रहे हैं कि मैं कैनबिस पी रहा हूँ। नो दे नॉट, दे आर मोस्टली वो लेस्ड पी रहे हैं, ताकि तो इसके इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उसका अफेक्ट डिफरेंट हो जाता है, एंड देन इट्स एडिक्टिव। कैनबिस चरस इटसेल्फ नॉट एडिक्टिव ड्रग। तो जो लोग कहते हैं ना कि एडिक्शन हो गई, सेम थिंग विद कोकेन। जब पाकिस्तान में मैंने ये अपने आँख से कोकेन देखी है, वो मिक्सड होती है, प्योर कोकेन नहीं होती, उसका अफेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए उसमें बाज़ वैल्यूम डालते हैं। वैल्यूम इज़ बेसिकली ओपियोइड बेस्ड। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें उसमें मिला देते हैं कि वो ड्रग जो है वो आपकी वो प्योर फॉर्म के बजाय क्रिएट्स अ न्यू डेवल ना। केमिकल रिएक्शन होता है, देयर इज मैनी थिंग्स कैन बी प्ले। सो जो मेथाफेटामिन जो पाकिस्तान में मिलती है, दिस इज ऑल्सो सम टाइम उसको मिक्स होती है, या तो वो कंटेमिनेटेड बाय कोकेन है या कंटेमिनेटेड बाय हेरोइन है। वो उसको मिला देते हैं, उससे अफेक्ट बढ़ जाता है, प्राइस वो ज़्यादा लेता है, क्योंकि आप उसको पता है कि अब ये कहीं और नहीं जाएगा। अब ये पर्सन या ये लड़की या ये लड़का जो इसको कर रहा है, ये कहीं और से अगर वो मेथाफेटामिन उसको प्योर मिल भी गई तो उसको वो अफेक्ट तो नहीं आएगा जो उसको मिक्स का आ रहा है। उसका नुकसान ये होता है, और बहुत बड़ा, ड्रग इटसेल्फ इज़ अ डेंजरस थिंग, राइट? लेकिन जब आप ये मिक्सचर, और ये इसको कॉकटेल भी कहते हैं ज़बान में, जब इसको कॉकटेल आप करना शुरू करते हैं, आपकी बॉडी पे ये डबल इफेक्ट होता है। यानी इसको कहते हैं कि डबल बैरल शॉटगन हो जाती है। पहले आप सिंगल बैरल से फायर कर रहे थे, नाउ यू शूटिंग विद अ डबल बैरल शॉटगन। उससे जो ये ड्रास्टिक वेट कट आपकी, और से दांत जो हैं वो रॉटन होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप किसी भी मेथाफेटामिन या आइस वाले को देखें, क्योंकि उसमें एक पोर्शन ऑफ रेड पॉइजन और केमिकल एक ऐसा होता है कि आपके दांतों को वो गलाना शुरू करता है। इमेजिन व्हाट इज रॉटिंग योर टीथ, व्हाट इट डूइंग इनसाइड टू योर सिस्टम। So after seeing her picture, she was definitely abusing some kind of drugs. It is not the pills, क्योंकि pills पाकिस्तान में बगैर प्रिस्क्रिप्शन मिल जाती हैं, ओपियाइड पिल्स भी मिल जाती हैं, वैल्यूम भी मिल जाता है आपको, और 10,000 चीज़ें। आई नो, एक अली भाई, यू कैन डू अ प्रोग्राम ऑन दैट लेटर। मैं कितनी हाउस वाइफ से बात कर चुका हूँ कि वो उनको पिल एडिक्शन है। दे डोंट थिंक इट्स एडिक्शन, दे थिंक अरे वो तो मैं तो सोने की दवा ले रही हूँ, एंटी डिप्रेशन ले रही हूँ। ना, दिस कॉल अ पिल एडिक्शन। ये बैड सेल्फ लाइक एज बैड एज हेरोइन एडिक्शन, सेम चीज़ होती है। सो ये देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि शी इज़ ऑन सम काइंड, या तो मेथाफेटामिन या वो कंटेमिनेटेड, दैट कैन स्टॉप योर हार्ट। उससे क्या होता है कि आपका दिल, जब आप बहुत ज़्यादा हिट लेते हैं, पैराशूट इफेक्ट, अप हाई, सो आप क्या करते हैं, क्वांटिटी बढ़ाते हैं। तो वो रिकमेंडेड डोजेज के बजाय यू वांट, आपको वो हाई ज़्यादा लंबा रखना है ना। सो आप हमेशा, ह्यूमन माइंड टेल यू, अरे ज़्यादा करोगे तो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा ना। सो यू स्टार्ट टेकिंग बिगर हिट्स। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको शॉक में लाता है और आपकी हार्ट बीट को बंद कर देता है। दैट द सेम थिंग एज अ हार्ट अटैक, जिसको आप कहते हैं, इट्स द सेम अफेक्ट ऑफ अ हार्ट अटैक। बट मेरे ख्याल में ये था कि आई सॉ दैट कि शी इज़ अब्यूजिंग सम काइंड ऑफ ड्रग। दैट्स समथिंग आई विल नॉट बैक आउट ऑफ, एंड उसके लिए यू हैव टू रियली प्रूव इट एंड सिट डाउन विथ मी, विच आई एम नॉट गोना लूज, एंड आई डोंट लूज। उससे मैं समझ रहा था कि इनकी डेथ जो है, शी वॉज डिप्रेस्ड, शी वॉज अब्यूजिंग ड्रग्स, her heart stopped, she died. क्योंकि keep in mind there's another angle of it, अली भाई, उनके जो कपड़े थे, she was washing clothes, तो उनकी लॉन्ड्री जो थी वो सोक थी। इसका मतलब कि she was active when it happened. तो वो लॉन्ड्री वॉज इन अ सोप, वो क्लोथ्स जो थे वो तो जाहिर बात है इतने महीने पानी और डिटर्जेंट में रहने के बाद ठोर अप हो गए। सो दैट विल गिव यू अनदर आइडिया कि इट वाज नॉट समथिंग कोई चैन का मोमेंट है। शी वाज एक्टिव। एक्टिव का मतलब ये, एक तो बीमार आदमी पड़ा हुआ है, बीमार आदमी लॉन्ड्री तो नहीं कर रहा होता,
तो दैट मेक्स वो कपड़े सोप में है, पानी में नहीं है, सुखाने के नहीं रखे हुए. सो शी इज इन द मिडल ऑफ समथिंग, इट मीन्स शी वॉज एक्टिवली डूइंग समथिंग. ये जो जितनी भी ड्रग्स हैं, मेथाफेटामिन, कोकेन, ये जो है ये आपको जिटर करते हैं. दे आर अपर्स, दे गिव यू एक्टिव. आपको कुछ ना कुछ, कोई सफाई कर रहा होता है, कोई क्लॉजेट्स कर रहा है, दे आर लाइक इच, ये खुजा रहे होते हैं. इट गिव यू अ वेरी वियर्ड सेंसेशन, ऑल्दो आई हैव नॉट डन इट, बट आई हैव सीन इट many time with many cases. So she was active, she was doing something, she was not sick, she was depressed, she was doing drugs. This happened. Now, अब आपने जो मुझे चीज़ दी वो आपने मेरी थ्योरी को कर दिया बेड़ा गर्क. मेरी थ्योरी ये थी, she did it, heart stopped, she died. Why the window was open? People like that don't open their windows. They don't. There's no reason. It don't make no sense. It's not adding up. क्योंकि पाकिस्तान में सेंट्रलाइज एयर कंडीशन सिस्टम नहीं है. आप क्या तो विंडो यूनिट होता है या स्प्लिट होता है. अगर आपने विंडो खोल दी, दे विल हीट अप, टेम्परेचर इज हाई, एंड द स्टोरी. कराची का वेदर यू ऑल नो दैट. दूसरा फिर एक स्मेल और साउंड. ड्रग करने वाले को एक और चीज़ बहुत बॉदर करती है. उसको जो है वो आइसोलेटेड ड्रग का यूज़र होते हैं. दो तरह के होते हैं, कैनबस वाले को या इवन मेथाफेटामिन वाले को. देयर इज कॉल्ड आइसोलेशन मेथड. दे डोंट लाइक द साउंड ऑफ इट. अब अगर मैं सऊदीया में हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ आवाज़ें वैसे भी नहीं होती, पीपल डोंट. लेकिन पाकिस्तान में रद्दी पेपर वाला, फलाना वाला, वो कहीं आइसक्रीम की घंटियाँ पूरा दिन इंटरटेन वो जो बजता है आइसक्रीम वाले का, it mess with your high. So जो लोग तजुर्बेकार ड्रग यूज़ करने वाले होते हैं, they want isolation, they want to concentrate on their high, they don't concentrate on anything else. So opening window don't make no sense anyway. लेकिन now we get into the meat and potato of this investigation, which is the window was open. It means अगर now the investigator Kim coming in, not Cameron Fareedi, this is investigator talking, कि अगर एक आदमी मर्डर की नीयत से आया और उसको बोला कि मैं मार दूंगा यहाँ पे, इफ़ आई एम गोना किल दैट पर्सन, दे अंडरस्टैंड कि एक वक्त ऐसा आएगा कि ये बॉडी जो है वो गलना शुरू होगी. इट्स गोना बी अ स्मेल. द लॉन्गर इट टेक्स द बेटर इट इज़ फॉर मी. ज़ाहिर बात है जुर्म करने वाले एक लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं, दे डोंट टर्म एंड शॉर्ट टर्म. तो अगर वो अक्लमंद आदमी है, जो कि मोर देन लाइकली इन दिस केस इफ समथिंग हैपन, इज़ अ स्मार्ट गाय, द फर्स्ट थिंग ऑन इट इज़ ओपन द विंडो in case something happened to the body, because he knew that she's in isolation. So ये parallel theories हैं. मेरी theory अपनी है, आपने इसको shatter किया, and I think it could be a possibility. I cannot rule out a murder now. It have to be something. Now we have to look at it. Now, लेकिन अगर मैं होता वहाँ पे और मैं पहले गया होता and I was there, I would have picked out the prints. We had a second person. Now we don't. वैसे तो पुलिस ने बिल्कुल क्लियर कर दिया हुआ है, हुमैरा असगर के इस केस में ड्रग्स वाला एंगल नहीं है. और जो सहाफ़ी हैं वो भी यही कहते हैं कि हुमैरा असगर ड्रग्स नहीं करती थी. और हमने इंटरव्यूज़ भी देखे जिसके अंदर वो ड्रग्स के बिल्कुल अगेंस्ट नज़र आती हैं. कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ड्रग्स उसने की हुई थी, ड्रग्स की ओवरडोज से उसकी डेथ हुई. लेकिन ये किस तरह से होगा? पुलिस को तो उसके घर से कोई ड्रग्स के शवाहिद नहीं मिले. अगर वो ड्रग्स बाहर से कहीं से करके आई, वो घर पे हाई होकर आई, आकर उसकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन फिर भी एक इंसान पे ड्रग्स का फौरी तौर पे असर होता है या टाइम लगता है अगर ओवरडोज की वजह से डेथ होती है, और वो किन हालात से गुजर कर मरता है? अली भाई, यूजली ड्रग्स करने वाले प्रिफर्ड मैथड इज डिलीवरी, क्योंकि प्राइस में कोई फ़र्क नहीं होता, वो डिलीवर करके आते हैं. और वो ड्रग बेचने वाला भी प्रिफर्ड टू डिलीवर इट, क्योंकि वो ट्रैप और या नहीं यादा या पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उसको पॉइंट ए टू पॉइंट बी चाहिए होता है. और मेजॉरिटी जो लोग ड्रग इस्तेमाल करते हैं, दे वांट इट डिलीवर्ड बिकॉज दे आर रिलैक्स, दे वांट डू कि मेरी आ गई, सामान लगा के बैठा हुआ, माहौल बना के बैठा हुआ कराची की ज़बान में. तो वो माहौल बना के बैठा हुआ होता है, चाहे वो शराब, अब तो शराब भी डिलीवरी होती है. लेकिन जो ड्रग की डेथ का जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है, तो अली भाई, इट इज़ नॉट अ सेट क्वेश्चन और सेट आंसर. इसका कोई सेट आंसर नहीं है. अगर वो ड्रग बैड बैच है, अगर बैड बैच है, इट कैन हैपन इन इमीडिएटली, बहुत इमीडिएटली हो जाता है बैड बैच. नाउ वी डोंट नो बैच, वी विल फाइंड आउट बैच. अगर सिंध गवर्नमेंट ने ये दरख्वास्त सुनी और उन्होंने थोड़ा सा पैसा खर्च किया, सो वी कैन फाइंड आउट दैट थिंग, क्योंकि वो बैड बैच विल, यू नो, जो पॉइजनिंग है, जो it'll show up in a bone marrow, it'll show up in a bone fragment, it'll show up in a hair sample. क्योंकि hair sample से you can deduct. hair sample एक ऐसी चीज़ है कि आप इसको 6 महीने के बाद भी या 8 महीने के बाद भी या 1 साल के बाद भी, क्योंकि वो फ्यूम जो है वो हेयर एब्जॉर्ब करता है. आपके फेयर में एक बहुत चीज़ ये होती है जो अमेरिका में, सो यू नो, जो प्रोबेशन होती है, जो लोग मुजरिम होते हैं, वो प्रोबेशन, उनको ड्रग इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होती, वो उनके 2 टेस्ट लेते हैं. एक तो वो यूरिन सैंपल लेते हैं
और एक वो लेते हैं हेयर सैंपल. यूरिन सैंपल यू कैन डॉज, हेयर सैंपल यू कैन नॉट. तो वो हेयर सैंपल लेके उसको वो टेस्ट करते हैं, देन दे फाइंड आउट व्हाट ड्रग दैट पर्सन इज टेकिंग एंड व्हाट क्वालिटी एंड व्हाट नॉट, व्हाटएवर दे कैन फाइंड आउट वेरी मच अबाउट इट नाउ. इट्स सो एडवांस. तो एक बैड बैच अगर उसने लिया, अगर वो बैड बैच आया, विच इज़ अ पॉसिबिलिटी, शी इमीडिएटली कैन डाई. इफ इट्स नॉट अ बैड बैच, देन इसको बोलते हैं ओडीड. बैड बैच का मतलब हो गया जो आपने पॉइजन कर लिया अपने आपका, जहर खा लिया आपने. इट्स सेम थिंग, क्योंकि वो केमिकल इम्बैलेंस है. एंड दैट्स डिफरेंट वेरिएशन ऑफ इट एज वेल. इन मेथाफेटामिन कॉकटेल है, डिफरेंट वेरिएशंस. तो कीप इन माइंड अली भाई, जहाँ तक बात है शवाहिद ना मिलने की, तो जब तक उनको बाय इट सेल्फ ड्रग ना मिले, यानी वो इसको रूल आउट नहीं करेंगे. लेकिन अगर आपने बैच ले लिया है एंड यू ओडीड ऑन इट, इसका मतलब कि यू हैव कंज्यूम द ड्रग. अब वो आपको हाउ वुड यू फाइंड आउट? अगर मेरे पास एक आपने पानी का ग्लास लिया, मैंने पानी पी लिया, दा हाउ यू गोना प्रूव कि वहाँ पानी नहीं था? ऑलरेडी ड्रिंक द वाटर ना, वो तो चला गया मेरी बॉडी में. सो यू कैन नॉट रूल दैट. हाँ, इसका एक सेकंड, वो अब नाउ टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिगेशन फेलियर. कीप इन माइंड देयर इज अगर वो अब अमेरिकन में, अगर ये अमेरिका में ये चीज़ होती, तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, वो पन्नी होती है या एक प्लास्टिक, वो तो सोफिस्टिकेटेड बैग इस्तेमाल नहीं होते पाकिस्तान में, क्योंकि होते नहीं है. अमेरिका में इसका बाकायदा ड्रग बैग होता है, उसको बैगीज कहते हैं, और वो उसका डिफरेंट साइज होता है. दैट्स हाउ यू नो कि यू गेटिंग अ राइट अमाउंट ऑफ बैग. लेकिन पाकिस्तान में चूंकि वो पन्नी सिस्टम है, मैंने जो देखा है, जो वो डिलीवर करते हैं, वो कोकेन को भी क्या करते हैं, वो प्लास्टिक बैग फाड़ के जो होता है उसमें वो गिरा बांध के उसमें से उसमें दे देते हैं वो. सो दिस इज हाउ इट वर्क. सो अनलेस अंटिल यू टेस्ट एवरी पेपर, जो कि पाकिस्तान में कैपेसिटी भी नहीं है, मौजूद भी नहीं, इन्वेस्टिगेशन एज सच हुई भी नहीं. दे कैन रूल आउट, दे कैन से व्हाटएवर दे वांट टू से. मसला यही है ना, वो जो बोल रहे हैं भाई, उनकी सुनते रहो बस. अब आप, वो मैं भुगता हुआ ऑलरेडी, मुझे पता है कि वो वो क्या बोलते हैं, वो कैसे बोलते हैं, वो जो होता है वो बोलते हैं. दे डोंट नो व्हाट दे टॉकिंग अबाउट. उनको पूछना, अगर मैं होता तो मैं बोलता, भाई डिड यू टेस्ट एवरी पेपर अप देयर, डिड यू टेस्ट एवरी पन्नी आउट देयर, व्हाट इफ यू थ्रो दैट पन्नी आउट, यू डोंट नो दैट, राइट? सो रूल जो कह रहे हैं कि नई शवाहिद मिले, उन्होंने तुमने इन्वेस्टिगेट किया नहीं है, वो जो बोलते रहे उनके बोलने को भाई सीरियस ना लें, वो किसी के भी बोलने को सीरियस ना लें. टॉक अबाउट समथिंग विच मेक सेंस, एंड व्हाट दे सेइंग डोंट मेक सेंस टू मी, इवन डोंट मेक सेंस टू समबडी हु, जिसको आधा भी ये काम आता है उसको भी समझ में नहीं आता. तो खैर, लेट्स गो बैक टू दैट. जो उनके जो है ना ड्रग वाले को वो रूल आउट कर दें. लेट्स स्टे टू दैट. व्हाट आई एम सेइंग, ड्रास्टिक वेट कट इज द ड्रग, इट इज मेथाफेटामिन, इट इज व्हाट इट इज, इट्स एन आइसोलेशन. आप डिप्रेस हैं, यू आर लॉक्ड इन दैट रूम, यू नॉट गोइंग आउट. दिस इज प्रूवन दैट ओनली दिस इज अ ड्रग एडिक्ट बिहेवियर. दिस इज एग्जैक्ट, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप जमा करते हैं, इट्स एडिक्शन बिहेवियर. यू लॉक, यू आर डिप्रेस्ड, you're locked in, you're abusing drugs, you're locked in. It's not what they're saying it is. Okay, don't listen to it. And if you're listening to it, you're wasting your time. Listen to this because you're not wasting your time. This is something I know. Ali bhai, जैसा उसके पास bad batch आया, she did the bad batch, she passed away. One thing. Or she OD'd on it. Quantity थी उसके पास, उसको हाई नहीं मिल रहा है, वो शी स्टार्ट डूइंग इट अ लॉट. गिव यू अनदर एग्जांपल ऑफ इट. मेरा एक दोस्त है, वो एक दफ़ा वहाँ मैरावाना की गमी मिलती है, जैसे कैंडी होता है उसको गमी बोलते हैं, जो गमी बेयर. तो वो वहाँ मैरावाना की गमी होती हैं. अब मेरे पास एक दोस्त आया हुआ है, वो अमेरिका की बात करना, फ्लोरिडा में, वहाँ लीगल है मैरावाना, और THC की एक गमी होती है वहाँ पे. तो उसने क्या किया, वो द डिफरेंस बिटवीन डूइंग मैरावाना विद स्मोकिंग and marijuana. मैं example दे रहा हूँ. I'm not talking about she's have anything to do with. I'm just trying to give you an idea how a person OD होता कैसे है. You have to know that. उसने, अब जो आदमी स्मोक कर रहा है, उसको जैसे ही उसने हिट ली, he'll feel the high. उसको थोड़ी देर के अंदर between 3 to 5 minutes he start getting a buzz. अब ये लेके आया गमी, the guy don't smoke, इंडियन लड़का है, उसने गमी लेके आया, एक पैक था उसमें 12 या 8 या गमी मिलती हैं. वो एक जो होती है, और ये दिस इज समथिंग आई थिंक, एक दोस्त है मेरा, उसने भी मुझे कॉल भी किया, एंड ही टोल्ड मी सेम थिंग कि यार मैंने वो किया, मेरी तबीयत ख़राब हो गई. ही डिडंट नो कि उसकी तबीयत ख़राब क्यों, उसने पहली दफ़ा की थी ये, और उसको पता नहीं उसकी तबीयत ख़राब होनी नहीं चाहिए थी. मैंने फिर उसको समझाया. हुआ ये कि उसने एक गमी ली, आधा घंटा हो गया, क्योंकि अब आपने गमी ली, इट हैव टू गो, आपको डाइजेस्ट होगी, आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगी. नाउ ये आपको आधा घंटा लगेगा वर्सेस गाय स्मोकिंग. अगर शूट करता है कोई ड्रग को, या वो शूट करता है या स्नोट करते हैं, तो वो इट्स इमीडिएट हाई है, तो वो एक इमीडिएट हाई, या स्मोक करें इट्स इमीडिएट हाई. लेकिन जब आप ओरली करते हैं तो वो इट्स अ स्लो हाई, बट इट्स लास्ट लॉन्गर. उसकी एक खास बात है कि इट लास्ट लॉन्गर, बट इट गोज इन योर सिस्टम, इट गोज इन योर ब्लड स्ट्रीम, यू स्टार्ट फीलिंग हाई. यू हैव टू डाइजेस्ट द ड्रग
इन ऑर्डर टू फील दैट. तो उसने क्या किया, वो आधे घंटे, उसको 5 मिनट हो गए, यार कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं. वो पाकिस्तानी आता ना, यार कुछ हो ही नहीं रहा. उसने 1 उठाई, 2 उठाई, उसने 5 खा ली. वो 5 गमी, हमें 5 गमी इज प्रॉब्ली लाइक 300 milligram of it, probably more than that, more than 300 grams, but 50 milligram was way too much, that half a gummy you take. And he took 300 grams of it. वो 300, now start, जैसे ही उसको वो एक साथ हिट होना चाहिए, he OD'd on it. But luckily marijuana का OD is not dead life, but वो पैनिक शुरू हो गया, स्वेटिंग शुरू हो गई उसको, हार्ट बीट पल्पिटेशन फास्ट हो रही है. उस समय मैं मर रहा हूँ. स्लो डाउन, स्लीप एंड यू स्लीप इट ऑफ. जब आप मेथाफेटामिन करते हैं और आप मेथाफेटामिन में ओडी होते हैं, या हेरोइन की ओडी है या कोकेन की ओडी है, इन सब की एक चीज़ बहुत फेमिलियर, उसको बोलते हैं पल्पिटेशन. आपकी हार्ट बीट ऊपर चली जाती है. जब हार्ट बीट, इसको उर्दू में कहते हैं घबराहट हो रही है, वो घबराहट कैन नॉट बी डिस्क्राइब, घबराहट कैन बी घबराहट. तो पहली चीज़ क्या होती है, जो आदमी जब घबराहट होती है, और उसका सेकेंड चीज़ होती है क्विजीनेस, यानी नॉजिया होता है, उसको आपको वॉमिटिंग फील होती है. तो पहली चीज़ जो आदमी करता है उस पैनिक मोड में, वो खिड़की खोलता है. यू वॉन्ट द गेट सम फ्रेश एयर. इंग्लिश फिल्म में सुना होगा, यार गेट सम फ्रेश एयर. द फ्रेश एयर हेल्प्स, क्योंकि वो स्टेल एयर जो है, आपको लंबे सांस लेने पड़ते हैं. यू वॉन्ट ट्राइंग टू काम, ये आपका नेचुरल रिएक्शन भी है. यू वॉन्ट टू काम योर सेल्फ डाउन, देन यू वॉन्ट टू गो टू द विंडो, यू ओपन द विंडो, यू वॉन्ट दैट. ये क्विजी फीलिंग जो है वो दूर होती है स्टेल एयर से. So that's one possibility that open the window की जो मिस्ट्री है, we can solve it that way, that maybe the bad batch, she start panicking, she took that thing, she opened the window, she turned around, she fell on her face. गिरी है, उनकी लाश जो मिली है वो face down लाश मिली है. So it's a possibility, boom, she fell down, hit the face, either she passed out with that, she couldn't recover, यानी अगर वो रिकवर करने वाली होती, it could be a head injury, यानी ये भी होता है. Don't rule out all this thing. Now this is investigation. So this is how we do. हम लोग ब्रेक डाउन इस तरह करते हैं कि इवन वो पैनिक हुई, she trip and fall, hit the head, boom, passed out, cannot come back, recover. क्योंकि वो ड्रग जो थी उसने उसको जागने नहीं दिया. That drug kept her down. उसकी बीट्स जो थी वो ऑटोमेटिकली माइल्ड हो गई, या वो दिल की हरकत बंद हो गई, and then she's gone. That is one big possibility of it. But this is something हम लोग we beating around the bush. हम लोग जो है we trying to figure out. So of course we don't have the facts available. Until unless there is a fact available. तो एक और पॉसिबिलिटी जो वी कैन नॉट रूल आउट द मर्डर, कि वो आदमी कोई अंदर घुसा, या कोई औरत या आदमी, बी एनीबॉडी, वो अंदर घुसा, या उसका वो डीलर ही हो. पॉसिबिलिटी वो डीलर ही है, एंड शी नो कि शी हैव सम मनी और समथिंग और सम ज्वेलरी और समथिंग ऑफ अ वैल्यू. अब वहाँ पाकिस्तान में मसला ये ना कि वो तो आदमी 2000 रुपये के लिए मार देता है, मोबाइल फ़ोन के लिए मार देता है, समथिंग हैपन. लेकिन इट कैन नॉट बी अ रॉबरी, क्योंकि वो फिर वो फ़ोन और टैबलेट ले जाता है उसका. दैट्स द मोर वैल्यूएबल थिंग. सो वी रूल आउट द रॉबरी, तो हम रूल आउट कर देते हैं उसमें. शी डिडंट हैव मच मनी एनीवे, शी वाज नॉट पेइंग हर रेंट. बट ये भी मिस्ट्री नहीं है कि शी वाज नॉट पेइंग द रेंट बिकॉज ऑफ द मनी, और शी वाज अ ड्रग एडिक्शन. बट शी वाज मेकिंग मनी, अली भाई, कीप इन माइंड. शी वाज, इट्स नॉट दैट शी वाज नॉट वर्किंग, शी वाज वर्किंग ऑन ऑफ. सो शी हैव दिस काइंड ऑफ मनी. तो शी डिडंट हैव मच मनी, बट देयर इज सम मनी. There could be a sponsor available. We don't know nothing about it yet. So could be one thing, she got the batch. Either is it a bad batch or either she OD. Either way, she gonna open the window. वो queasiness or वो thing. वो आप panic होके mode में you're gonna jump out and you open the window. You don't want the air on that time. Or then she fell on her face and her life is gone. That is, I cannot rule out. डॉक्टर उमर आदिल ने और जर्नलिस्ट इरशाद भट्टी ने अपने वीलॉग्स में ये इंकशाफ किया कि हुमैरा असगर मरने से पहले इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार हुई. आपको लगता है कि हुमैरा असगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार हुई, और बॉडी की जो इस टाइम पे हालत है, क्या उससे ट्रेस हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हुमैरा के साथ? अली भाई, वो जो ये रेप का चक्कर या सेक्सुअल अब्यूज़ है, वो नहीं पता चलेगा. इट्स नॉट गोना बी पॉसिबल. क्योंकि उसके लिए वो एक ख़ास किस्म का टेस्ट होता है, उसको रेप टेस्ट कहते हैं, और वो इट हैव टू बी इंटैक्ट बॉडी के साथ ही हो सकता है. अमेरिका में हो सकता था वो, आई मीन इट्स पॉसिबल इन अमेरिका. लेकिन पाकिस्तान में वो ज़ाहिर बात है, इट्स इम्पॉसिबल टू डू इट. नाउ द बॉडी हैव बीन रिमूव्ड, सो देयर इज़ नो वे टू डू इट. वो कुछ लेग्स और वो अपर थाइज को कुछ तरह से कुछ देखते हैं. आई डोंट वांट टू से इट लाइक दैट. बच्चे देखते हैं चैनल को, तो वो पेनिट्रेशन को तो वो नहीं एग्जैक्टली चेक कर सकते इस कंडीशन में बॉडी की, बट देयर इज़ सम थिंग्स दे कैन डू विच गिव यू सम आइडिया. लेकिन अनदर थिंग, इन्वेस्टिगेशन फेलियर. तो अगर वो सेक्सुअल असॉल्ट होता या कोई ऐसी चीज़ होती, तो दैट इन्वेस्टिगेशन को
वो उस कमरे की वकुआ जिसको कहते हैं वो कंडीशन देख के दे कुड हैव फिगर्ड आउट, बिकॉज इफ़ शी नॉट एग्रीइंग टू इट इट मीन्स दैट शी इज़ रिएक्टिंग टू इट, और वो रिएक्ट करने के बाद वो कमरा इंटैक्ट ना होता। जाहिर बात है वो एक इन्वेस्टिगेटर का काम है, वो फर्स्ट ग्लांस में देख लेता है, इफ़ इट्स एज गुड एज मी, वो चप्पलें देख के, वो जूता देख के, वो इन्वेस्टिगेटर का काम ही ये होता है कि दे कैन लुक एंड अ ग्लांस दे कैन फिगर आउट थिंग्स, आर नॉर्मल आई डोंट। सो ruling out, it happened highly unlikely, we don't know. Can we figure this out? I don't think so at this point. It's impossible to do it. But we can figure out still the cause of death, which might help to understand what it is. एक और चीज़ अली भाई मैं बताना भूल गया, ड्रग्स में एक चीज़ होती है उसको कहते हैं ट्रिप। पता नहीं ये बहुत से लोगों को पता है या नहीं पता। कुछ ड्रग्स होती हैं जो बैच आपको ट्रिप करता है। ट्रिप का मतलब होता है यू सी थिंग्स विच इज़ नॉट देयर। तो कुछ लोग ये करते भी हैं। एक उसके लिए LSD एक ड्रग है जो आपको ट्रिप करती है। ट्रिप का मतलब ये आपको ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो माफ़ौक़ फितरत होती हैं, उसके रंग इन्हेंस हो जाते हैं। उसकी एक नेचुरल 2-3 चीज़ें भी हैं जो आपको ट्रिप करती हैं। एग्जैक्टली ये एक अलग कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है। मशरूम एक ऐसी चीज़ जो आपको ट्रिप करते हैं, और मशरूम इज़ वेरी गुड फॉर डिप्रेशन एज वेल। उसका माइक्रोडोज होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मिकदार में लेते हैं तो वो क्या करता है, वो पूरी दुनिया को 3D कर देता है। आपकी कलर्स, साउंड, एवरीथिंग इज़ बिकम वेरी इन्हेंस्ड। और वो ट्रिप क्या होती है कि वो जिन हालात में आप हैं, अगर आपने कोई डरावनी चीज़ देखी हुई है तो वो डरावना आपको आएगा जिन आ रहा मारने के लिए, हेल्प हेल्प। मैंने करते हुए देखा लोगों को ट्रिप होते हुए, डेविल इज़ कमिंग टू किल मी, शैतान आके मार रहा है। एक नेपाल में होता है, उसको मैड हनी कहते हैं। वो एक नेपाल से ही आता है खाली, उसको मैड हनी कहते हैं। इट ऑल्सो टेक यू टू ट्रिप। जो बड़े बड़े पॉडकास्टर्स हैं दुनिया के, जैसे जो रोगन है, ही डू ट्रिप, क्योंकि वो उसका ख्याल ये है कि वो जब ट्रिप करता है तो वो चीज़ें उसको जहन में आती हैं जो उसने बाज़ दफ़ा जो उसके अतराफ़ में वो नहीं देखता है। इट इज़ थ्योरी एंड समटाइम आई एम नॉट श्योर कि इट्स ट्रू और नॉट। लेकिन ये ट्रिप का जिक्र मैंने क्यों किया यहाँ पे कि अ बैड बैच ऑफ ड्रग्स ऑल्सो डू अ ट्रिप। वो आपको ऐसी चीज़ें दिखाता है कि समथिंग कमिंग फ्रॉम समवेयर, दरवाजे से कोई आ रहा है। इसको स्टेट ऑफ पैरानोया भी कहते हैं कि आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि पुलिस दरवाज़ा तोड़ रही है, कोई मुझे कत्ल करने आ रहा है। नॉर्मली जो पाकिस्तान में चूँकि वो एक मर्डर का और एक रेप का खौफ हमारे यहाँ और मोबाइल छीनने का खौफ, तो अगर एक आदमी ने ट्रिप किया है और वो उसके अगर वो घर में ही बैठा तो उसको लगे कि अभी या तो कोई मुझे कत्ल कर देगा आके यहाँ पर, क्योंकि वो एक खौफ तारी है आवाम के जहन में, या फिर वो ये सोचेगा कि मेरा कोई जिन या कोई शैतान मेरे कमरे में घुसा है। क्योंकि हमारे ये भी तो चक्कर है ना, एक हमारे यहाँ ये भी बहुत यकीन रखते हैं कोई जादू हो रहा है या कोई ऐसा काला जादू मुझ पे हो गया, तो वो इसी चीज़ पर सोचना शुरू कर देगा। ये तो मैंने आपको बताया जो नेगेटिव ट्रिप कहते हैं। देयर इज अ थिंग कॉल्ड पॉजिटिव ट्रिप। पॉजिटिव ट्रिप क्या होता है, जैसे जो रोगन का मैंने जिक्र किया या और जो लोग करते हैं। थाईलैंड में ये बहुत ज़्यादा एक आइलैंड्स हैं जहाँ पे आपको वो ट्रिप कर, अब ये क्लिनिक्स भी हैं जो सेंड यू टू ट्रिप, जिससे आपके जहन के दरीचे खुल जाते हैं या कुछ खौफ है वो दूर हो जाता है। PTSD के इलाज भी करते हैं, वो मेडिकली होता है ट्रीटेड। ये कुछ आइलैंड में, थाईलैंड में या मलेशिया में भी हो रहा है। देयर हैव मेडिकली क्लिनिक, जमैका में बहुत बड़े क्लिनिक्स हैं इसके, जो आपको ट्रिप पे ले जाते हैं। जिसको फियर ऑफ फ्लाइंग है या कोई ऐसी चीज़ है, वो खौफ, उसको पॉजिटिव ट्रिप कहते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं, वो यूजुअली आपको बीच पे या ओशन पे या ऐसी जगह लेते हैं जहाँ आपको, तो वो आपको यानी वो दुनिया खूबसूरत नज़र आने लगती है। योर म्यूजिक इज़ एनहांस्ड। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, आई एम टेलिंग यू डोंट डू इट, क्योंकि ये आपको नहीं पता until unless you're doing it administrated कि वो नेगेटिव या पॉजिटिव। मोर देन लाइकली इज गोना बी, अगर आप खुद करें तो वो नेगेटिव ही होगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इफ यू हैव पॉजिटिव ट्रिप फ्रॉम द ड्रग, तो वो आप खिड़की खोलना शुरू करते हैं, आप दुनिया को देखते हैं एंड कलर्स आर एनहांस्ड। ऐसा लग रहा है वो कार्टून या 3D टॉम एंड जेरी चलना शुरू हो गया नेचुरली आपके सामने, और वो चीज़ें मूव करना हो जाती हैं और द कलर कॉम्बिनेशन मिक्स होना शुरू होता है। अजीब व गरीब रंगों चीज़ें होती हैं। And I've been to one island, it was Patong Island, नहीं Patong था, I think it was Patong Island। इसका एक जगह है, उसको आदम एंड ईव कहते हैं। वो आदम एंड ईव में वो क्लब है जो कि बहुत हाइट पे उन्होंने बनाया हुआ है, और वहाँ डीलर्स बैठे होते हैं जो आपको ट्रिप ड्रग देते हैं। वो डिफरेंट चीज़ होती है, चाहे मशरूम है, चाहे वो LSD होते हैं, डिफरेंट थिंग्स दे गिव यू। और वो वहाँ से वो 3D व्यू ओशन का होता है, तो लोग जो है वो ट्रांस में होते हैं, वो कुछ ऐसे हाथ, और उनको क्योंकि वो जो मुझे अब मैं जो ना ये पागल आप देखने लगे, पागल वो क्या हो रहा है, क्या कर रही है, या वो उनके हाथ में वो पंखे नहीं होते चाइनीज़ फ़ैन, वो यूं कर रहे होते हैं उसको, उनको रंग जो है वो अगर आपने ऐसे लाइनों की सूरत में नज़र आ रहे हैं, तो वो करते हुए मैंने अपनी आँख से देखा हुआ है वहाँ पर। आई वाज देयर।
तो और I was for an invitation from somebody. I was not there for a party. Although I do party, I'm not saying I don't. But वो जो मेरा जो एक नाइट, वो फुल मून नाइट पे होती है, जब चांद पूरा निकल आता, लोग वहाँ जाके एंड दे वांट टू सी दैट ट्रिप देखते हैं. तो पॉजिटिव ट्रिप और नेगेटिव ट्रिप में भी आप विंडो खोलेंगे. इट्स नॉट दैट कि आप कैन नॉट रूल आउट ऑफ इट कि इज अ पॉजिटिव ट्रिप, यू कैन स्टिल गोना ओपन द विंडो एंड यू स्टार्ट सीइंग दैट थिंग्स. सो देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी. अली भाई, पुलिस की अब तक की जो तहकीकात हैं उसमें सामने आए कि 7 अक्टूबर 2024 को 5 बजे उसने आखिरी बार फ़ोन पर बात की और उसके बाद उसने 14 लोगों से रब्ता किया, उनको मैसेज किया कि हेलो, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ. किसी ने जवाब नहीं दिया. आपको क्या लगता है, क्या वो अपनी आखिरी सांसों में ये मैसेज कर रही थी, वो किसी से बात करना चाह रही थी? क्या हुआ होगा उस दिन? अगर आप फ़ोन कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड स्टेट ऑफ पैरानोया. एग्जैक्टली इट्स अ स्टेट ऑफ पैरानोया. When you're dialing a number randomly. Now, if you can look up, अगर आप अपने ज़राए से ड्यूरेशन देखें उन कॉल्स की, then you'll have a better idea. Either she's texting or she's calling, because आजकल ये टेक्स्ट का बड़ा बवाल है. Either you contacted via one of the text app, या आप ये कॉल कर रहे हैं. So it's called a state of paranoia. किसी भी तरह का पैरानोया है. I want to talk. Also in a state of depression. जब आदमी डिप्रेस होता है तो उसकी दो सूरतें, दो तरह की डिप्रेशन है. एक, you don't want to talk to anybody. पर एक, यू वॉन्ट टू टॉक टू समबडी बिकॉज यू वॉन्ट टू फील बेटर, यू आर सिक. आपका दिमागी तौर पे ये बीमारी है. और डिप्रेशन इज़ वेरी बिग थिंग इन पाकिस्तान. लोगों को इलाज नहीं है, कुछ पता नहीं होता. बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिनसे बात करके बताता हूँ कि ये डिप्रेस हैं, कि देख फ्रॉम इसके साइंस भी होते हैं, कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं. और ये बहुत बड़े बड़े हॉलीवुड के स्टार, ये एक्टर और एक्टर्स के अंदर डिप्रेशन इज़ अ नंबर वन. आप याद कीजिए, एक पाकिस्तान के बहुत मशहूर अदाकार थे, कॉमेडियन नन्ना साहब. ही कमिटेड सुसाइड. रॉबिन विलियम्स, अमेरिका का बहुत से बड़ा कॉमेडियन जो हिस्ट्री का गुजरा है, ही कमिट सुसाइड. आप अगर लिस्ट देखना शुरू करें, आई कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ इट, वी कैन गो ओवर. मेजॉरिटी ऑफ सोशल मीडिया, मेजॉरिटी ऑफ आपके जो फिल्म और मीडिया से ताल्लुक या जो इस ज़िंदगी की ट्रैक चेंज होती है, दे सफ़र फ्रॉम डिप्रेशन अ लॉट. एंड इट्स अ वेरी कॉमन डिजीज़ इन पाकिस्तान इंडस्ट्री, इन हॉलीवुड, इन बॉलीवुड. आप देखेंगे दे सफ़र फ्रॉम पैरानोया, दे स्टे फ्रॉम डिप्रेशन. तो वो डिप्रेशन में जब आपकी इस स्टेट ऑफ डिप्रेशन होती है, तो देन यू स्टार्ट कॉलिंग बिकॉज यू वांट टू फील बेटर. एंड व्हेन यू वांट टू फील बेटर, व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू टॉक टू समबडी. बिकॉज अगर आपको, मैं एक और मिसाल दे देता हूँ, आई लव डूइंग दिस. एक दफ़ा मेरा एक हार्ट टूट गया. आई वाज इन, मैं सीरिया में था, मेरा फ्रैक्चर हुआ. डॉक्टर नहीं है मेरे पास, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई चीज़ मौजूद नहीं है. तो वह एक लड़का था जो उसने मुझे बोला कि उसके पास मिर्चें मौजूद थी, हॉट पेपर, थाई चिली कहते हैं, बहुत ही खतरा, हबरीनो टाइप की चीज़ होती है, वो क्रॉस है. इट्स वेरी वेरी हॉट, आपको पागल कर दिया इतना. तो मुझे मैं बहुत शदीद तकलीफ में, इमेजिन कि मेरी बोन वो पोक हो रही है मेरी स्किन के ऊपर. मैं बोला यार ये बोलता होल्ड ऑन एक सेकंड. उसने मुझे पेपर दिया, बोलता बाइट ऑन दिस. बोला यार इससे तुम पागल हो गए कि मिर्चें लगना शुरू. बोलता यार ट्राइड, तजुर्बा था उसको. आई बाइट ऑन दैट पेपर. नाउ गेस व्हाट, मेरा दिमाग इधर से हटा एंड आई एम थिंकिंग अबाउट दैट हॉट पेपर. अब मेरे दिमाग में वो मिर्चें लग रही है ना, सो आई एम थिंकिंग अबाउट दैट. वो इट वाज लॉट बेटर देन द पेन आई वाज हैविंग, बट वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है आपका. तो सेम थिंग विद डिप्रेशन, इट्स अ पेन फीलिंग, इट्स अ पेनफुल फीलिंग, इट्स अ सैडनेस, इट्स अ सॉरो. तो आप, यू वांट टू ओवरकम दैट पेन. अगर आपके सर में दर्द उधर, आप मेडिसिन लेंगे ना सर के दर्द की, यू डोंट वांट टू फील दैट वे. Instead of depression, you want to feel better, you want to talk to somebody who makes you feel better. You call the people you love or people you think will make you feel better. चाहे वो शराब है सहरा के अंदर, then she start making that phone calls. So if you can check the call logs and you can see the duration, then we can come to a conclusion. Was it in a depression state or was it a paranoia state? Was it a drug state? कि यार मुझे, I don't feel good, let me talk to somebody. Maybe it make me feel better. So you cannot rule out that as well. 8 जुलाई को जब हुमैरा असगर की डेड बॉडी मिलती है ना, तो पुलिस ने इब्तदाई तौर पे बताया है कि ये नेचुरल डेथ है. पुलिस ने इसका पोस्टमार्टम करवाया, डॉक्टर्स थे, उन्होंने सैंपल लिए और उसके बाद तदफीन कर दी गई. लेकिन अगर आज के दिन कोई डाउट्स आते हैं, जो लोगों को डाउट्स हैं भी कि ये डेथ कैसे हुई, कॉज ऑफ डेथ जानने के लिए क्या दोबारा कब्र कुशाई की ज़रूरत होगी? क्योंकि हम अक्सर केसेस में देखते हैं कब्र कुशाई करवाई जाती है. अली भाई, इफ़ द टेक माई ऑफर, तो वी कैन, जाहिर बात उनको करना ही पड़ेगा. अब वो, मैं कितना रोना रहूँ हमारे मुल्क की पुलिस का या इन्वेस्टिगेशन का, वो रोना एक मेरा बंद ही नहीं होगा. अगर मैं रोना शुरू करूँ, फिर मैं आंसू से रहूँगा आपके सामने बैठ के. अफसोस का मुकाम है. तो उनको तो ये पता ही नहीं है ना कि ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ. तो उसने तो सोच ही नहीं होगी कि आई शुड टेक दिस एंड सम डे आई एम गोना. उन्होंने तो कर दिया, चलो जल्दी ख़त्म करो. उन्होंने दफना दिया.
So if we have to go back on that, so of course we have to collect those samples, and then collect the samples we have to, कब्र कुशाई हो और उसके बाद we take those samples. और वो पुलिस वाला नहीं करेगा. We have a doctor, I have a friend doctor in Pakistan, I have more than one friend doctor in Pakistan luckily, जो कि पोस्टमार्टम को समझते हैं, पोस्टमार्टम को जानते हैं, और वो जो है मेरी उनसे बात हुई है, एंड दे विल बी मोर देन ग्लैड टू पार्टिसिपेट इन दैट, और वो इस चीज़ों को करना चाहेंगे क्योंकि इट्स अ मिस्ट्री, और हु डोंट वांट टू सॉल्व अ मिस्ट्री. तो कब्र कुशाई करके वी कैन क्रिएट एंड टेक द सैम्पल्स, एंड इंशाल्लाह विल बी एबल टू कम टू अ कंक्लूजन. अगर हुकूमत के पास बजट है, इदारों के पास बजट है, और इनको फ़िक्र है कि इनका शहरी किस तरह मर गया. अमेरिका में कुत्ता भी मर जाए, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, तो उनको फ़िक्र होती है कि कैसे मर गया, क्या हुआ, क्यों हुआ. यहाँ इंसान मर गया, किसी को फ़िक्र नहीं है कौन हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ. तो कब्र कुशाई करके वी कैन obtain those samples and we can send it to a lab. आपने इस केस को ना बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया है, आपके जानने वाले क्राइम सीन पर भी गए. अब तक आपने जो सुना, देखा या समझा, आपको क्या लगता है शक के दायरे में कौन कौन है? अली भाई, मैं अगर पहली चीज़ दो लोगों के ऊपर, अगर मैं दो लोगों को इंटेरोगेट करूँगा, अगर मुझे मेरे इख्तियार में हुआ, अगर मेरे इख्तियार में होता, सॉरी हुआ नहीं, होगा नहीं, अगर होता, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तो मैं पहला जो आई ट्राई टू फिगर आउट उसका डीलर कौन था. आई कैन गेट इनटू दैट फ्रॉम हर फोन. उसका डीलर कौन था. उसमें वो डीलर ऐसा नहीं लगता कि 2 किलो कोकेन ले आना, ऐसा नहीं होता उसमें. well where you are, I'm here, can you bring me this my stuff, something in code words ही होता है वो हमेशा. nobody does that. कोई भी ड्रग डीलर जानते पूछते या ना जानते बूझते भी कभी ऐसी गलती नहीं करता, और वो करने वाला भी नहीं करता. in case although they are very free to do whatever they want to do इस्लामी मुल्क खुदा दाद है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी वो लोग इतनी अकल उनको है कि मैंने वो कोड्स देखा हुआ है. तो वो तो यू हैव टू गेट इनटू दैट, एंड आई कैन ऑफ कोर्स लुक एट द मैसेजेस, और आई कैन लुक एट द एंड आई कैन गो ऑन टू ईच एंड एवरी नंबर, आई टॉक टू एवरीबडी, पिछले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, एंड आई गो वे बैक इन इट, एंड आई टेक द डेटा आउट. पहला तो वो पर्सन जो that could be the last interaction. In my mind, that could be the last interaction. उसके बाद मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो प्रॉपर्टी, अब now we look at the second dispute. There is a property dispute. There is a woman who's not paying. It's a rent. It's expensive. You want to put them out. You want to hurt that person. You want to do something. Or could be an argument. You went in there. ओए मेरे पैसे दो. नहीं हुआ. एक केस में बताता हूँ आपको. न्यूयॉर्क में हस्बैंड वाइफ पाकिस्तानी फैमिली है. अब द गाय डोंट वांट, उसका हस्बैंड वाइफ से झगड़ा हो गया, हस्बैंड वाइफ का आपस में झगड़ा हुआ, दाल पकाने पे हुआ. I'm honestly saying that, दाल पकाना, उसने कहा बकरे गोश्त पकाना, घर आ गुस्सा, बीवी आई हो, उसने दाल रखी, समझ क्या किया, धक्का दिया. He didn't want to kill the woman now. उसने जब पुश किया तो वो उसका सर दीवार पे लगा, या टेबल पे लगा, सॉरी टेबल रखी हुई थी, उसका यहाँ से यहाँ लगा. She died right away. He got caught. He got charged for murder. मेरी अपनी कज़न, मैं जिक्र नहीं करता उसका ज़्यादा, लंदन में एयरलाइन के लिए काम करती थी. शी वॉज अ डॉटर ऑफ माई गॉड मदर एज वेल. मुझे पढ़ाया भी उनकी वालदा ने, कोशिश ट्यूशन बहुत पढ़ाया, कोशिश बहुत की है. उसकी शादी थी पाकिस्तानी लड़के से हुई, लंदन में हुआ ये सारा केस. ही वॉज अ पायलट. उसने दोनों हस्बैंड, वैलेंटाइन डे पे दोनों की लड़ाई हुई किसी बात के ऊपर, शायद वो लेट हो गई थी, ब्यूटी पार्लर से लेट तैयार होकर आई थी, दे वर गोइंग आउट. हस्बैंड ने उसको धक्का दिया या कुछ किया या कुछ पुश किया, या आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड एग्जैक्टली, बट सम आई वेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन. मर्डर में लंदन गया था उसके लिए, एंड आई वर्क विद स्कॉटलैंड यार्ड ऑन मर्डर इन्वेस्टिगेशन आई डिड कंडक्टेड. सो उसने क्या किया कि उसने स्टेट ऑफ, जब वो गिर गई है, वो वही गिरी और उसको सर पे चोट लगी और वो मर गई, तो हस्बैंड ने उसको काटा कई हिस्सों में, उसकी लाश को सूटकेस में डाला, उसने अपना पायलट का यूनिफॉर्म पहना, उसने, क्योंकि वो जाता ही था तो ताकि लोगों को शक ना हो, वी गेट कॉट दैट ऑन अ कैमरा, ही पुट दैट, उसने रिवर में उसकी लाश को बहा दिया. तो वो जब लाश बैग, बट ही गॉट कॉट आफ्टरवर्ड्स, ऑफ कोर्स आई वाज देयर, एंड ही वेंट टू जेल फॉर द मर्डर. सो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मे बी देयर इज अ डिस्प्यूट, लैंडलॉर्ड गाय शी ओन द रेंट टू, समबडी शी ओ मनी टू. फाइनेंशियल चीज़ में तो आपको यही चीज़ मिलेगी ना. क्योर क्या है फाइनेंशियल चीज़, यू ट्राइंग टू गेट दैट मनी. ही वेंट इन देयर, दे गॉट एन आर्ग्यूमेंट, शी गॉट लाउड, ही पुश्ड, शी डाइड, ही रन आउट. That is something I look at. So if I can get to the body, I can get the forensic,
I'll go to the point B. Plan B is start interviewing the people जिससे उनका डिस्प्यूट होने का नुकसान है, यानी कोई उसको उनको इस लड़की को जिससे इसका फाइनेंशियल डिस्प्यूट है या फाइनेंशियल डिस्प्यूट हो सकता है या रेंट डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट, देयर इज़ अ डिस्प्यूट नाउ, द डिस्प्यूट इज़ द रेंट, द डिस्प्यूट द मनी, इज़ अ लॉट ऑफ मनी इज़ नॉट कमिंग इन द कोर्ट, 1 साल हो गया है, शी डिडंट पे द रेंट, सो द गाय इज़ एंग्री, लुक एट दैट गाय, टॉक टू हिम, इस इंटेरोगेटर से बात करें, सिट हिम डाउन, ऑफ कोर्स ही नॉट गोना आके तो नहीं बोलेगा हाँ मैंने मारा है, that's people like me come in and play and they talk to them and they figure out if he has something to do with it. ये 2 चीज़ें I will do primarily. अगर आप murder investigation कर रहे हैं and you cannot get to the thing, then you have to look at these 2 points, and that is a crucial point you have to look into. हुमैरा असगर की उम्र ना 42 ईयर्स थी, लाखों लोग उसके चाहने वाले थे, लेकिन हुमैरा असगर भी तो किसी को चाहती होगी। आपको क्या लगता है, ये कोई आशिक तो कातिल नहीं बन गया? उसके अलावा वो शोबिस का हिस्सा थी। अब पाकिस्तान की इंडस्ट्री हो या इंडिया की, कहा जाता है कि उसमें जेलसी फैक्टर होता है। आपको तो नहीं लगता कि हुमैरा असगर को कोई मुश्किल थी? क्योंकि सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसे कोई थ्रेट कर रहा था। आपको लगता है कि वो कोई मुश्किल में होगी जिसकी वजह से उसकी जान चली गई? मैं पहले ये सब चीज़ करने से पहले आई विल गो टू हिज फादर and I'll sit down with him. अब देखिए यहाँ होती है इन्वेस्टिगेशन, दिस इज़ व्हाट इन्वेस्टिगेशन इज। उसके फादर ने उसको डिसोन किया हुआ था। अभी तक ये बात nobody know why डिसोनर, क्या किया था उसने। ही वॉज नॉट ओनली अनहैप्पी अबाउट हर, क्योंकि वो ही वॉज स्टिल टॉकिंग टू हर आफ्टर शोबिज। ऐसा नहीं था कि उसने बिल्कुल काट दिया था शोबिज आने के बाद। दिस इज समथिंग इज अ प्रूवन फैक्ट। नाउ यू हैव टू गेट इनटू, क्योंकि वो हर आदमी जो है ना अली भाई, उसको एक नॉर्मल आदमी से जब आप बात करते हैं वो आपको नॉर्मल जवाब देता है, ठीक है। इंग्लिश में एक लफ्ज़ है, इट टेक्स 2 to tango। जितना अच्छा इन्वेस्टिगेटर होगा, उसके पास इतने अच्छे सवाल होंगे, वो इतना अच्छा प्रिपेयर्ड होगा, तो वो उतने अच्छे सवाल करेगा टू डू द फैक्ट फाइंडिंग। दैट्स वाई इन्वेस्टिगेटर, दैट्स वाई देयर इज अ इंटेरोगेटर, देयर इज अ नेगोशिएटर। ये अलग टर्म्स होती हैं लॉ इन्फोर्समेंट के ज़माने में। ऑलवेज एक नेगोशिएटर होता है, एक इंटेरोगेटर होता है। इट हैव टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेरोगेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। अब वहाँ पे एक से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं, एंड होता है अमेरिका में भी। सो यू डू, क्योंकि उसका फादर नॉट गोना स्पिल द बीन, वो आके नहीं बोलेगा, उन लोगों के भी शर्मिंदगी का मुकाम है। वट एवर हैपन, उसके फादर इस हद तक नाराज था, उससे बोला कि दफना दो, आई डोंट केयर अबाउट इट, जहाँ भी दिल चाहे दफना दीजिए उसको। सो नाउ यू हैव टू आस्क द फादर द क्वेश्चन, व्हाट हैपन, व्हाई इट हैपन, एंड दैट्स अ गुड इन्वेस्टिगेटर आस्क। वो हर कॉर्नर से उसके हर जवाब को काउंटर करके ही आस्क द काउंटर क्वेश्चन, देन एवरी व्हेन ही गिव आंसर देन यू आस्क काउंटर क्वेश्चन। और उसके लिए एक IQ की ज़रूरत होती है, एक डिफरेंट किस्म का IQ चाहिए होता है। लो IQ पर्सन कैन नॉट बी अ गुड इंटरोगेटर और इन्वेस्टिगेटर, सो यू हैव टू हैव दैट अकल। उससे वो सवाल करके पहली बात ये पूछे, भाभी से पहले, फादर सेपरेट, मदर सेपरेट, सिबलिंग सेपरेट, क्योंकि ही कुड बी लाइंग। यू डोंट रूल आउट अ लाई, एवरीथिंग इज अ लाई until unless is proven fact। ये इन्वेस्टिगेशन में नंबर 1 टर्म ये होता है कि एवरीबडी इज लाइंग। सो हाउ डू यू रूल आउट अ लाई? आप सेपरेटली हर एंटिटी को आप सवाल जवाब करते हैं, देन यू मैच द आंसर एंड देन यू गो बैक इफ यू फाइंड समथिंग एल्स एंड यू आस्क अगेन एंड अगेन एंड अगेन। दैट्स व्हाई इन्वेस्टिगेशन टेक लॉन्ग टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन, आई विल गो टू द फादर, आई विल आस्क द मदर, आई विल आस्क द सिबलिंग, आई विल आस्क द भाभी, what do you say, what do you think, what do you say? I mean, ये सवाल है, I mean, you know, that's how you start। and then उसके बाद फिर उसके आंसर्स के बाद आप काउंटर क्वेश्चन करते हैं, उसके हर आंसर के बाद आप काउंटर क्वेश्चन करते हैं। सो यू कैन नॉट रूल आउट ऑल दैट, विच हमारे इन्वेस्टिगेशन जो है उसको सब चीज़ों को रूल आउट कर दिया कि जेलसी कम्स लेटर, शोबिज कम लेटर, बिकॉज उन जवाबों से आपको एक ऐसा स्पाइडर वेब है ये, जिससे आप उसके सेंटर में जा सकते हैं। ये बिखरी हुई चीज़ें हैं ना, आप इसको समेटना कहते हैं उसको उर्दू में। तो आप इसको समेट सकते हैं कि आप एक पॉइंट पे आ जाएंगे कि उसको किसी से ख़तरा था, उसको कोई लोकेट करने की ट्राई करता है। अली भाई, दिस हैपन यस्टरडे, मुझे कल एक कॉल आया है, लिटरली आई एम नॉट से, कि एक खातून है और उन्होंने शी मैसेज मी यस्टरडे और उन्होंने बोला कि मुझे कोई लोकेट कर रहा है, और दे शी गेव द रीज़न कि वो वहाँ भी पहुँच गया था वहाँ। तो यू हैव टू बी अ ट्रायंगुलेट कर रहा है, और पाकिस्तान में ट्रायंगुलेटर मौजूद है इलीगली, जर्मनी से भी आता है, कहीं से भी आता है। सम यानी मैं लॉ इन्फोर्समेंट की बात नहीं कर, लॉ इन्फोर्समेंट के पास तो है ट्रायंगुलेटर, लेकिन सिविलियन में भी हैं, और कुछ लोग सर्विसेज भी बेचते हैं ट्रायंगुलेट करने की। आप सीन द एड्स। मुझे उसने एक ऐड फॉरवर्ड किया जिसमें वो ऐड उसका वो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या किसी इंस्टाग्राम पे, मैं इसलिए पिन पॉइंट नहीं कर, फिर लोग ढूंढना शुरू कर देंगे।
उसमें एक ऐड दिखाया था कि वी कैन ट्रायंगुलेट, यानी कोई आदमी इतना जहन्नुमी है वो खबीस कि वो, क्योंकि हमारे यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर है ना, तो आई थिंक व्हाट्सएप से उसने डाटा निकालने का 10,000 या 20,000 या कुछ 50,000, आई डोंट रिमेंबर क्लियरली, कॉल लॉग निकालने का फिर अमाउंट और उसको हैकिंग का, और देन देयर इज़ अ सर्विस कॉल्ड ट्रायंगुलेशन कि वो आपकी लोकेशन को आपके सेल फोन से पिन पॉइंट कर सकता है. सो उसको सब चीज़ को आप if you put together, so there is a possibility that she's in a state of paranoia because maybe somebody is harassing her, bothering her. But वो आंसर आपको एक उनकी फैमिली से बात करने के बाद, उसके दोस्त जिससे वो बात कर रही थी प्रीवियस दिनों में, प्रीवियस दिनों से पहले, इवन यू हैव टू गो बैक एज फार एज अ ईयर के और एज फार एज 2 years, क्योंकि क्लू जो है इट कैन कम फ्रॉम अ वेरी फार अवे. तो अगर आप उसको ढूंढना शुरू करें तो आई थिंक यू कैन गेट टू दैट पॉइंट एज वेल कि इफ़ देयर वॉज कोई रिलेशन था, जेलसी फैक्टर था, जो कि हमारे यहाँ बहुत बुरी और बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है. आदमी रिलेशनशिप कर लेता है, ब्रेकअप हो जाता है, फिर वो तंग करता है या हरास करता है और ऐसी बातें करता है कि उसको खौफ महसूस हो, वो अपने नाम पे सिम नहीं लेना चाह रही. बट दैट समथिंग कैन कम, फ़ोन डाटा, प्रीवियस चीज़ें और उसकी फैमिली. क्यों वो एक खौफ में थी, क्यों एक ऐसी बात थी, क्या चीज़ उसको तंग कर रही थी. एंड आई विल कम टू दैट बी द लास्ट थिंग. जो जेलसी चीज़ है ना अली भाई, ऑफ कोर्स इट एग्जिस्ट इन हमारे मीडिया में बहुत ज़्यादा बड़ी इसके भी एक बुराई मौजूद है. दैट विल बी माई लास्ट थिंग टू लुक एट एंड आई कैंट रूल दिस आउट. बट आई थिंक मोर देन लाइकली अगर इसको इन्वेस्टिगेट पेरेंट्स से शुरू करके और उसके सर्कल कोलीग्स जो भी जिनसे वो बात करती थी, लिमिटेड पीपल शी वाज टॉकिंग, द पीपल हु वाज कॉलिंग, तो आई थिंक यू कैन कम टू दैट कंक्लूजन एज वेल. इट इज़ नॉट गोना बी अ मिस्ट्री एनी मोर. मिस्ट्री इसलिए है अली भाई, बॉटम लाइन मिस्ट्री इसलिए है, द पीपल हु सपोज टू डू द जॉब, जो लोग इस काम को करने वाले हैं वो इस काम को नहीं कर रहा है, तो इट्स अ मिस्ट्री. द मिस्ट्री कैन बी सॉल्व बाय द पर्सन हु नो व्हाट हाउ टू सॉल्व अ मिस्ट्री. इट्स कॉल्ड मर्डर मिस्ट्री एंड मर्डर मिस्ट्री कैन बी ऑलवेज रिजॉल्व्ड वन वे और अदर. हुमैरा असगर ना सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव थी. उसकी आखिरी पोस्ट भी उसके मरने से 7 दिन पहले की थी. 30 सितंबर को कोई ब्रांड का शूट था. एक बंदा जो सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव हो, उसकी फैमिली हो, उसके फ्रेंड्स हो, वो जिम जाती थी, लोगों से मिलती थी, काम करती थी, अचानक से गायब हो गई. किसी ने पूछा नहीं. क्या दुनिया भर में आपने इतने केसेस देखे, इन्वेस्टिगेट किए, आपको कोई ऐसा केस मिला जिसमें एक मशहूर बंदा गायब हो जाता है, उसकी डेड बॉडी 9 महीने बाद ऐसी हालत में मिलती है? कभी कुछ ऐसा देखा आपने? अली भाई इसका एक शॉर्ट आंसर मैं आपको देता हूँ, देन आई विल ट्राई टू एलैबोरेट अ लिटिल बिट. नहीं, मैंने कभी ऐसी कोई अहमकाना चीज़ नहीं सुनी, इवन अननोन पर्सन की भी नहीं सुनी. ऐसा कभी मैंने देखा नहीं. उससे एक गम, गुस्सा और एक इरिटेशन, इसको कहते हैं माशरे की बेहिसी. मेरा कोई दोस्त है, इफ़ यू डोंट कॉल मी, एक मेरा दोस्त है, वो कल उसने मुझे कॉल किया और कहा प्लीज़ कॉल मी. उसने 2 नंबर पे मेरे कॉल कर दिया. यू नो व्हाट हैपेंड टू मी? आप यकीन करेंगे अली भाई, आई जंप. मैंने जंप. अब मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा. मैंने उसी वक्त एक बंदे को पाकिस्तान में कॉल करके बोला गो टू हिम राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, पहुँचो उसके पास, समथिंग हैपेंड. वी वरीड. जिनमें एहसास होता है वो वरी होते हैं, जो उसको बोलते हैं लव्ड वंस. इसीलिए फैमिली, दोस्त आपके. लेकिन ये हमारा माशरा जिस बेहिसी की तरफ जा रहा है अली भाई, इट्स अ सैड थिंग यार. बहुत बहुत अफसोस की बात है कि एक आदमी इस तरह चला जाए, गायब हो जाए. और चले, डोंट टॉक अबाउट अ मीडिया पर्सन, लेट्स टॉक अबाउट अ ह्यूमन बीइंग. फॉरगेट मीडिया, फॉरगेट उसका स्टेटस, फॉरगेट हर बीइंग फेमस, फॉरगेट हर बीइंग लव्ड वंस, फॉरगेट एवरीथिंग. ये माशरे की बेइज्जती है. वी डोंट लुक, वी डोंट ट्राई, वी लीव इट अलोन. ये तो माशरे की बेइज्जती है. मैंने ऐसा कभी सुना नहीं ज़िंदगी में. ये मेरे लिए एक पहला एक्सपीरियंस है. दैट्स व्हाई आई एम सैड अबाउट इट टू, कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हमारे मुल्क के लोगों का ये बिहेवियर. पेरेंट्स ऑफ कोर्स इज़ अ सैड थिंग. यू नो, पहली चीज़ तो आपके अपने सगे होते हैं. सगाई, सगा किस लिए? लफ्ज़ सगा क्या है? सौतेला, सगा. सगे से आपके जहन में क्या आता है? द वन हु वरी अबाउट यू, द वन हु केयर अबाउट यू, द वन हु यू कैन गो टू व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम. उसको बोलते हैं यार, तुम कहते हैं ना यार मुझे तो सौतेले वाला सलूक करा. अगर को आपको डिसोन कर दे या इग्नोर करे तो यार मैं सौतेला हो गया हूँ क्या तेरे लिए? इसका ऑपोजिट होता है सगा. सगा क्या?
तो सगों ने पहले तो उसको छोड़ दिया है, द सगेज आर नॉट वरी अबाउट इट। फिर सगे की एक होता है कि आपका दोस्त आपका सगा नहीं होता, आपका ब्लड रिलेटिव आपके सगे होते हैं, तो दैट्स समथिंग बेसी माशरे की। ये सिर्फ माशाल्लाह सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ही होती है और हो रही है, लोग अपनी मसलों में लगे हुए। फिर आपके दोस्त द लेफ्ट हिम अलोन, द लेफ्ट हर अलोन, द लेफ्ट हो गया। जब तक आप हैं तो कॉल करके अरे कैसा है यार, किधर, और जहाँ आप गए बड़ा कुत्ते का बच्चा था यार, लानत भेजो कुत्ते के बच्चे पे। दिस इज़ आवर बिहेवियर एंड इट्स आवर डे एवरी डे बिहेवियर ऑफ आवर पीपल नाउ। हम एक बुरी राह पे चल पड़े और उस बुरी राह का अंजाम ये 9 माह की लाश है आपके सामने। अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो पुलिस को शवाहिद मिले, क्या आपको लगता है दुनिया जान सकेगी एक्ट्रेस हुमैरा असगर की मौत की असल वजह क्या थी, या दुनिया वो जानेगी जो इस केस को क्लोज करने के लिए मौत की वजह बताई जाएगी? अली भाई, they don't care, nobody cares, nobody give a damn, parents don't give a damn, डाल दो, मार दो, कटा दो। अगर अल्लाह ना करे मेरे तो मुझसे निकलते भी घबराहट होती है मुझे ये लफ्ज़, अगर मेरा कोई जानने वाला बहुत दूर का भी हो ना, I'll jump on it, अगर हो गया खुदा ना। मैंने बताया मेरी कज़न थी, आई फ्लू टू लंदन, मैं काम छोड़ कर लंदन भागा हूँ, नेक्स्ट फ्लाइट आई एम इन लंदन। हालांकि लंदन में मुझे पता है कि दे विल इन्वेस्टिगेट इट, बट नो, आई वॉन्ट टू सी, मुझे देखना है, आई वॉन्ट टू नो। यू कैन मेक अ मिस्टेक, मेरे दिल को करार जब तक नहीं आएगा, जब तक आई डोंट नो व्हाट हैपन, आई हैव टू नो व्हाट हैपन। तो जहाँ तक पेरेंट्स अगर मेरा ख्याल प्रेशर डालते हैं, या माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये शोबिज़ वाले हैं, इनका काम है ना कि दे पुट अ प्रेशर ऑन इट। और शोबिज़ का एक बहुत बड़ा अमल दखल है हमारी ज़िंदगी में, वी लिव बाय इट। आई मीन हमारे यहाँ तो यही चलता है ना। होना ये चाहिए था कि अगर जो महकमा अपना काम नहीं कर रहा तो पहले तो फैमिली प्रेशर डाले कि भाई डू इट, जो वट एवर इट इज़। पैसे की कमी शोबिज़ वालों को नहीं है, दे शुड पुट अप अ फंड कि ना कि भाई वी हैव टू फाइंड आउट, जहाँ देना है वहाँ दो। अब यही अगर होता है तो दे के कर लेना भाई, जो नहीं कर रहा अपना काम, अब वो टिकट नहीं ले रहा है कंडक्टर, तो उसको दे दो पैसे कुछ थोड़े से कि भाई कर ले खुदा का वास्ता। अगर वो तब भी नहीं कर रहा है, पुट अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन इट। तीसरी चीज़ होती है इन्फ्लुएंस। आई मीन शो बिजनेस का एक तो पैसा भी है और एक इन्फ्लुएंस भी है। तो ये सिर्फ वही नहीं जो उसके साथ काम करते थे, या जो उसके प्रोड्यूसर थे, जो उसके डायरेक्टर थे, जो उसके कॉलीग्स थे जिसका उसने काम किया, बल्कि ऑन इन जनरल ऑन द होल आपकी मीडिया इंडस्ट्री को ये चाहिए कि दे पुट टुगेदर समथिंग लाइक दैट। इनके रिसोर्सेज हैं, आई नो हु दे आर, they have very good friends in that industry. There are some great people in there, and I know they will contribute if there is a fund available. They will contribute on that fund. They will put a pressure on the people. They will go to the source. जिस मिनिस्टरों को जानता है वहाँ से, इधर से, किसी को जानता है, they put a pressure जिस इदारे को ये करना चाहिए उसके ऊपर कि भाई आप ये करें। एंड अगर आपकी लोकल पुलिस उसको हैंडल नहीं कर सकती है, तो जैसा मैंने आपको मिसाल दी, जहाँ अमेरिका में जब लोकल पुलिस नहीं करती, तो कॉल FBI, फिर FBI यानी बाबा को कॉल करते हैं ना, फिर बाबा जानी आके करते हैं। सो अगर आपकी लोकल इन्वेस्टिगेशन जो है वो नहीं हो रही है, यू डू इन नेशनल लेवल, या आप हुकूमत सिंध से बात करें, अगर नहीं होती तो यू टॉक ऑन अ फेडरल लेवल, फिर आप FIA को जो है वो आपके पास मौजूद है। ये इतनी एजेंसियाँ हैं माशाल्लाह, आपको कोई तो गिनती ख़त्म नहीं होती, वो तो एजेंसियाँ ख़त्म हो जाती हैं, आदमी गिनता ही रहता है। तो आप गो टू द सेकंड वन, गो टू द FIA, उनसे दरख्वास्त करें कि भाई यू पुट योर इन्वेस्टिगेटर्स, यू हैव बेटर इन्वेस्टिगेटर इन पुलिस, आप उनसे रब्ता करें। इस्लामाबाद में मैंने आपको कुछ नाम लिए, शुएब सरल जैसा आदमी मौजूद है पाकिस्तान में, अब तो पता नहीं बाहर है पाकिस्तान में, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं वहाँ पे, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं जो दे अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स डन। ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट यू हैव टू गेट, ही इज रिटायर्ड, बट आई एम जस्ट गिव यू एग्जांपल कि देयर इज पीपल आउट देयर हु कैन कर सकते हैं। शाहिद साहब हैं, मैंने बड़े आदमी है माशाल्लाह, ही इज़ नॉट इन्वॉल्व इन इट, बट यू कैन, मनी बाइज थिंग्स। फिर आपके यहाँ पाकिस्तान में CPLC मौजूद है, कराची में CPLC है, सिटीजन पुलिस लाइसेंस कमेटी, दे हैव वेरी लर्नड, दे आर वेरी वेल फंडेड इदारा है आपका। दे अगर, और उसको उनकी ख़ास बात यह है कि इफ़ दे डोंट हैव इट दे कैन गेट इट, सो दे कैन गेट पीपल हु आर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर अवेलेबल होते हैं। अली भाई आपको पता है, एक बात ब्रेकिंग न्यूज़ दूँ, जहाँ जिन मुल्कों में जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना फलां का मर्डर हो गया तो बाहर से इन्वेस्टिगेशन टीम बुला लो, यू कैन हायर अ टीम। आप लंदन से बुलवा सकते हैं, आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जब जो बड़े मर्डर्स होते हैं जब आपके, तो आप बाहर से पता ना टीम बुला लो, दैट्स फॉर द टीम, यू कैन, दे चार्ज यू मनी, सो आप बुलाइए टीम, लेट देम डू देयर जॉब।
they'll do it if you can't do it. आप पहले अपने 2 इदारों से बात करें, 3 से बात करें, नहीं कर सकते, put the money together, get you independent investigation, बुलाइए, you want numbers, I'll give it to you. You want contact person, I'll give it to you. I'll give you the best of the best guys there is in the world. आप अमेरिका से बुला सकते हैं, आप लंदन से बुला सकते हैं, आप फ्रांस से बुलवा सकते हैं, आप कमी है ही नहीं. मतलब इस चीज़ का तो, एंड देयर इज थाईलैंड जहाँ पे बहुत अच्छे ज़बरदस्त फॉरेंसिक वाले लोग बैठे हुए हैं. यू कैन गेट इन टच विद देम. आपको अमेरिका नहीं करना, यू डोंट वांट माय सर्विसेज, गो टू थाईलैंड. दे आर पीपल अवेलेबल. एशिया में लोग मौजूद हैं, आपको बाहर भी यूरोप में नहीं जाना पड़ेगा. सो अली भाई, इट इज़ पॉसिबल. लेकिन आपका सवाल ये है कि आर वी गोना फाइंड आउट? वी कैन. द पीपल हैव टू पुट देयर फुट डाउन. इनफ इज़ इनफ. द पीपल हैव टू रेज दिस क्वेश्चन. कब तक ये नामालूम ऐसा होता रहेगा? तो चलो, एक हाईलाइट में ये लड़की मीडिया में थी और इतना हाहू हो गई. अगर ये कोई नॉर्मल खातून या नॉर्मल लड़की होती, वो टिकटॉकर को अभी हुआ था कुछ अर्से पहले, वो टिकटॉकर थी इसलिए टिकटॉक हो गया. अगर वो टिकटॉकर ना होती तो ऐसे पता नहीं कितने हैं जो आपको भी नहीं पता चलते, मुझे भी नहीं पता चलते. देयर इज लॉट ऑफ देम. There's a lot of abuse cases in there. There are a lot of child abuse cases. There are a lot of millions of cases out there जो रोज़ाना की बुनियाद पे होते हैं. और चूंकि वो लोग मशहूर नहीं होते, हम उनको जानते नहीं हैं, हम उनका नाम नहीं सुना होता, तो वो हाई प्रोफाइल में नहीं आते और वो अपनी मौत, ये चीज़ें आप मर जाती हैं, इनको दफना देते हैं. अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला. तो मेक इट अ लैंडमार्क केस. पुट योर थिंग्स टुगेदर. इट्स अ रिक्वेस्ट टू मीडिया का. आई नो मुझे कौन सुनता है, कौन नहीं सुनता. मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे. मेरा जो लोग सुनते हैं, आप कैपेबल हैं, आपके मीडिया हाउसेस हैं. पुट द मनी टू द गुड यूज़. क्योंकि आज आपके साथ, कल इसके साथ हो, आज आपके साथ हो. यू वॉन्ट टू पुट दैट थिंग डाउन एंड देयर इज अ रिवॉर्ड इन इट एज वेल. सो यू शुड. हमारी सोसाइटी का ना डिलेमा भी है. हमने रिसेंटली देखा 19 जून को एक्ट्रेस आयशा खान की डेथ होती है. 7 दिन पुरानी लाश उनके फ्लैट से हमें मिलती है. उसके बाद हुमैरा असगर की डेथ, 9 महीने पुरानी लाश उनके फ्लैट से मिली. मरना सबने है, मौत बरहक है, लेकिन ये गुमनामी की मौत और वो जो हालात बनते हैं जो मौत तक ले जाते हैं इन लोगों को, इसको कैसे रोका जा सकता है कि कल को कोई और हुमैरा असगर हमें इस हालत में ना मिले? अली भाई, मौत बरहक है, कोई शुबा नहीं है. मुसलमान है, हमारा ईमान है. लेकिन मौत के बरहक होने का मतलब ये नहीं है कि वो मर गया तो गरक हो गया. दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. अली भाई, हमारे यहाँ अमूमन आपने सुना होगा फलां का इंतकाल हो गया. कैसे हुआ? मैं हॉस्पिटल गया था, वो पता ही नहीं होता. इट ओनली हैपन इन पाकिस्तान. ये सिर्फ यहीं होता है, इस्लामिक मुल्क खुदा पाकिस्तान. कैसे मर गया? अगर आप हॉस्पिटल में हैं और आप एंड यू डाई, तो बोलते हैं. मुझे एक आदमी ने कहा वो ब्लड प्रेशर था, उससे मर गया. भाई ब्लड प्रेशर से कौन मरता है भाई? बुखार से मर गया. अजीब अजीब चीज़ें होती हैं, अजीब अजीब सुनने में आती है नामालूम लोगों की. बिकॉज पीपल डोंट केयर ना. अभी हो गया बट दफना. देयर इज़ अ क्वेश्चन. नेग्लिजेंस है. अब अमेरिका में कोई अस्पताल में मरता है तो वो दे विल मेक श्योर कि इदारा होता है जो मेक श्योर करता है कि नेग्लिजेंस तो नहीं थी. जहाँ तक बात इस किस्म की अमवात की और ये जो घरों में लाश है, अली भाई, ये स्वीडन में एक ज़माने में होता था. स्वीडन इज़ अ वेरी कोल्ड कंट्री. आई वॉज देयर. वहाँ लोग शराब पी लेते थे या कुछ हो गए और वो बाहर नहीं गए और पता नहीं समहाउ दे डाइड, तो नेबर, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो नेबर या अखबार वाला या दूध वाला या समथिंग लाइक दैट, वो मिल्क कार्टन सप्लाई जो आप कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, तो देन दे फाइंड आउट द बॉडी. हमारे यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है. जब तक आपके इदारे स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक ये स्टॉप नहीं होगा. जब तक लोग आपके केयर नहीं करेंगे, सगे होने का सबूत नहीं देंगे, इट्स गोना हैपन. ये चलता रहेगा वहाँ पर. और ये एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला. अली भाई, आपने 2 नाम लिए ना, 32 मैं ले दूँ आपके सामने अभी. इसके अलावा जिनके कोई आवे का आवा नहीं था, मतलब जो मीडिया वाले नहीं थे, आई कैन बी 30-40 नेम मे बी बाय हार्ट राइट नाउ. एंड आई कैन, इफ आई कैन गो ऑन माई कंप्यूटर, आई कैन प्रॉब्ली गेट, इफ आई कॉल सम, अभी मैं कॉल करूँ, मेरा ख्याल 50-100 तो वो मुझे दे देगा आधे घंटे के अंदर. मतलब आई बेट यू एनीथिंग. और एक और भाई, अगर मैं करूँ तो वो 200 दे देगा शायद, ऐसे पूरे पाकिस्तान से. आई एम टॉकिंग अबाउट कराची राइट नाउ, बट इफ आई कॉल समबडी इन डिफरेंट प्लेस, देन ही विल प्रॉब्ली गिव मी a few hundred of them. वो तो जब तक आप मर्डर इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे अली भाई, दिस इज़ गोना हैपन. यू हैव टू कम डाउन टू इट. हार्श पनिशमेंट, इन्वेस्टिगेशन, लोग करते हुए डरेंगे. और जहाँ तक माशरे की बेहिसी है, वो तो मैं उसकी क्योर तो मैं नहीं कर सकता. मेरे कहने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. जिसने जो बेहिस है ना, वो बेहिस ही होता है. उसको आप
कोई ऐसा इंजेक्शन ईजाद नहीं हुआ, अगर मिल गया तो मैं बताऊंगा नाम उसका, फिर आप ये एडवर्टाइज़ कर दिए कि आप रोज़ जाके पाकिस्तानी है जिनका खून सफ़ेद वापस लाल होने का इंजेक्शन है वो लगवा लें, अभी तो सफ़ेद है तो वो इंजेक्शन लगवा लें, उससे खून आपका लाल हो जाएगा, फिर आपकी बेइज्जती ख़त्म हो जाएगी माचरे की। सो पीपल डोंट केयर एंड आई डोंट हैव द क्योर। हकीम लुकमान के पास नहीं थी केयर की क्योर, लेकिन ये क्या दुआ कर सकते हैं, बस एक आखिरी चीज़ है हमारे पास कि हम दुआ कर सकते हैं कि शायद अल्लाह करे एक दिन ऐसा आए कि हमारे लोगों को अकल आना शुरू हो जाए, मुसलमान भी हैं और हम लोग अपनी वार्मथ की वजह से, एक टाइम था कि पाकिस्तान, एशिया ख़ास तौर पर पाकिस्तान बिलखुसूस अपनी वार्मथ की वजह से, हमारी मेहमान नवाजी, हमारा मिलना जुलना, हमारा मेल जोल, हमारा एक सोशल सर्कल, हमारी लोग जाके घबराते दूर यार सोशल सर्कल नहीं है, but we are on that path right now and that path is not a very good path. I don't know how to cure it. Let's pray. आज के पॉडकास्ट में कामरान फरीदी ने अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में इस केस को डिस्कस किया। कामरान फरीदी समझते हैं कि हुमैरा असगर की मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।